Towards Ahmed Saab, आप अपना introduction दें and please inspire our youth. Ajay, so my name is Ahmed Rauf Isa. I did my bachelor's and master's from CBM. नाम सुना होगा आप लोगों ने CBM का. And I started very early, not by choice, लेकिन there was certain issue with the family business के यार वाले साहब का business अचानक से रातों रात hijack हो गया. And I had no other option कि बस काम कर लें. तो I was in my first semester, I guess second semester मेरी CBM की bachelor's में. और उस वक्त स्टार्ट कर दिया काम. द ओनली थिंग आई अंडरस्टूड वाज फोन्स, क्योंकि वाले साहब ने हमेशा फ़ोन्स का काम किया. और हल्का फुल्का होल सेल स्टार्ट किया, चीज़ें स्टार्ट की, एक रिटेल आउटलेट खोल ली. वो जाहिर सी बात है, एक 20 साल के बच्चे से आप ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो यही ट्राई कर सकता है मैक्सिमम. बट देन आई फाउंड अ गैप. मुझे लगा यार ई कॉमर्स इज समथिंग जो मैं शायद कर सकता हूँ और शायद अच्छा नहीं हो रहा पाकिस्तान में. तो हमने उस वक्त एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था टेलीमार्ट. एंड चलते चलते अल्लाह ने माशाल्लाह हाथ पकड़ लिया. वो आज अगर पीछे देखते हैं तो समझ नहीं आता कि कैसे हुआ. सही है, वो होता है ना कनेक्टिंग द डॉट्स. वो राइट जा रहा होता है. अब देखते हैं तो दिखता है कि यार जो चीज़ें उल्टी भी हुई वो इसलिए हुई थी कि वो चीज़ सीधी होनी थी बाद में. तो करते करते माशाल्लाह ई कॉमर्स मार्केट प्लेस आज भी अगर देखें तो दूसरी बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है आफ्टर दराज. एंड द ओनली लोकल प्लेयर इन द कंट्री जो इस वॉल्यूम पर काम कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है. इसके अलावा वी हैव 40 स्टोर्स अक्रॉस 27 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ. एंड उसके बाद जाहिर सी बात है एक टाइम होता है जब मैंने नोट किया कि 10-12 साल के बाद, जैसे आज का जो यूथ है वो तो जल्दी बोर हो जाते हैं, हम 10-12 साल के बाद बोर हुए. हमने बोला यार एक पोजीशन पे हैं, कंपनी स्ट्रीमलाइन हो गई है, चलती रहेगी, अल्लाह ने चाहकर 40 नहीं 400 आउटलेट हो जाएंगी या ई कॉमर्स और बड़े नंबर्स हो जाएंगे, चीज़ें चलती रहती हैं. तो मुझे ऐसा लगा है कि एक स्टार्टिंग पोजीशन में मैं खड़ा हो गया हूँ, स्टेटस को लग रहा है मुझे मेरी लाइफ में. तो आई स्टार्टेड समथिंग न्यू एंड आई केम अप विद ब्रांड एक्सेलरेटर कंपनी. की यार मैंने बोला यार एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो वन ऑफ अ काइंड ऑन द वर्ल्ड. ब्रांड एक्सेलरेटर के नाम पे बहुत सारे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. वाई कॉम्बिनेटर है, टेक्स्टार्स है, दूसरे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं. तो मैंने कुछ अपना बनाया. हमने बोला ऐसी चीज़ बनाएंगे जो यार ब्रांड्स के लिए आज की नेसेसिटी है. उसका रीज़न है व्हेन यू आर मार्केट प्लेस ओनर यू नो एवरीथिंग अबाउट एवरी इंडस्ट्री इन द कंट्री. क्योंकि आप हर चीज़ बेच रहे हैं. आपको पता है मेकअप कैसे बेचना है, आपको पता है जूते कैसे बेचने हैं, आपको पता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कैसे बेचना है. तो आई स्टार्टेड, मैंने बोला यार ये काम स्टार्ट करते हैं. करंटली माय पोर्टफोलियो ऑफ कंपनी इज 112 ब्रांड्स इन पाकिस्तान, यूके, यूएई एंड यूएस. एंड नाउ वी आर लॉन्चिंग समथिंग इन सऊदी अरेबिया एज वेल. तो वहाँ तक अब पहुँचे. एंड ओवर द टाइम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी. उसमें ज़ाहिर है हमारा कमाल नहीं, अल्लाह का सब है. तो आई एम द ओनली पाकिस्तानी टू विन 14 ग्लोबल अवार्ड्स टिल द डेट. एंड दुनिया में 2 लोग हैं जिनके पास 14 ग्लोबल अवार्ड्स हैं इस एज ब्रैकेट में. अगर मैं अगले साल एक जीत जाता हूँ तो मैं दुनिया का पहला ऐसा आदमी हो जाऊँगा जिसके पास 15 ग्लोबल अवार्ड होंगे इस एज पे. एंड फोर्ब्स 30 अंडर 30 में रहा हूँ मैं 2019 की लिस्ट में. आई वॉज सेलेक्टेड एज राइजिंग स्टार बाय द वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल बॉडी है. एंड इसके अलावा अभी स्टार्टअप वर्ल्ड कप हुआ सिलिकॉन वैली में, उसका मैं ग्लोबल एडवाइज़र था. तो ओनली पाकिस्तानी जो वहाँ पे था. मैंने इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड है उसको चेयर किया था, वो भी सिर्फ मैं इकलौता पाकिस्तानी था. करंटली टिल द डेट मैं 34 ऐसे ग्लोबल अवार्ड्स है जो जज कर चुका हूँ. तो जिन ब्रांड्स को हम एडमायर करते हैं इंक्लूडिंग एप्पल, सऊदी अरामको, बुगाटी, यू नेम द ब्रांड, रिलायंस, टाटा वाटा सारे, तो उन सबको एज अ जूरी मेंबर जज किया है. तो एक बड़ा डिफरेंट एंगल से हमेशा बिजनेस को देखा है. एंड जो आपके मतलब फाइनेंस स्टूडेंट हैं तो हम भी कैलकुलेटर वाले ही हैं. तो मैं आज भी मैं हमेशा कहता हूँ मेरी टेबल पे कितना बड़ा अजीब सा कैलकुलेटर पड़ा होता है हमेशा. सही है, क्योंकि बिजनेस है ही नंबर्स, और उसी बिलीव के साथ चले थे और आज भी इसी तरीके से चल रहे हैं. वेरी इम्प्रेसिव अहमद साहब. आपने जो है हमारे बच्चों को आई होप कि ये एक इंस्पिरेशन दी है कि वो भी इफ़ ही कैन टेक सेवरल अवार्ड्स अंडर 30 एज तक ही आपने इतना कुछ कर लिया. तो ऑब्वियसली यू आर अलॉन्ग द वे ओनली. सो थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग योर लिटिल बिट अचीवमेंट्स. अभी तो थोड़ी बहुत सारी कुछ सुनने बाकी हैं हमें. Ahmed Saab, we know that you have vast, mashallah, professional experience and a solid background in accounting and finance. So since all these students in front of you are finance students, so this is very much relevant to them. How did your financial skills help you in building and scaling your venture, and how would you advise them to direct their energies towards, from career dependency towards the value creation?
Excellent. Very good question. Acha, can I just recommend something to you? I'm sure your professors also do that. Today, everybody has a phone, right? So, if you like anything, कोई बात भी आपको समझ में आए, उसको लिख लें. Right? Don't think that मुझे यहाँ पे सब याद रहेगा. अगर if you walk away with one line, that's good enough. But you learn something, right? But don't just imagine कि आपने जो सुन लिया वो आपको याद रहेगा. You know, this phone that I have, you know, I started writing all my notes, my diary. I've got my diaries from 30 years ago. मेरे notes अभी भी हैं मेरे पास. Of course मैं सारी चीज़ें देख नहीं सकता, लेकिन चूँकि मैंने वो लिखी हैं तो मुझे इसलिए याद रहती हैं. But अब इससे बड़ा टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हो गया because I can just pull up anything I want whenever I want. So use your phone. Everybody has a phone, right? So make sure that you have your phone handy with you ताकि आप उस पर notes लिखें. ठीक है जी? अच्छा, तो देखें, so if you allow me, Dr. Sumaira, I personally believe that there are a couple of degrees that are very important. Now, of course, I'm, you know, one of them probably would sound very biased because I have a finance and accounting background. My degree in London was also in accounting and finance and economics. So I think that in today's world, and I think it's been true for probably many, many centuries, there are two degrees that are very important as a foundation. Doesn't mean that's the only two things you should learn. Lekin as education, whether you learn this as a vocational skill, I don't know, Ahmed, आपकी degree जो थी वो marketing थी, right? But इन्होंने बात करी कि जी मैंने as a vocation इन्होंने finance सीखा. It's okay. But law or finance are two tracks that we must learn. ठीक है? अब वो आप law समझना ज़रूरी है. लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए, लॉ को पढ़ना चाहिए और फाइनेंस और अकाउंटिंग को पढ़ना चाहिए बिकॉज वो एक अच्छा सॉलिड फाउंडेशन देता है. वाई? बिकॉज यू नो बिजनेसेस डोंट गो आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज दे रन ऑफ आइडियाज. बिजनेसेस गो आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज दे रन आउट ऑफ कैश. राइट? अब कैश मैनेजमेंट ऑल्सो रिलेट्स टू फाइनेंस मैनेजमेंट. लोग, आपने लोगों को अक्सर देखा होगा, आई हैव मेट पीपल who were making $50,000, they are broke. I've also met people who make $500,000, वो भी उनका पैसे ख़त्म हो जाते हैं. I've met people who make $1 million, उनकी भी अगर सैलरी 6 महीने नहीं आए तो वो भी bankrupt हो जाते हैं. तो it's not about money, right? It's about financial management. So it's a good skill to have. It's a great skill to have. Point in case, my own daughter, she graduated from one of the top university in the UK. It's called St. Andrews, LSE से भी अच्छी university. St. Andrews से उसने graduate किया, but उसने accounting finance नहीं पढ़ा. अब वो during her degree she decided to कि यार मुझे investment banker बनना है. So now she is an investment banker in New York, now doing CFA. A very bright girl, very very bright girl. ठीक है, माशाल्लाह first class degree है, सब कुछ है, but struggling. Doing CFA level 1, but she will pass. But उसको कहते मैंने इतनी मेहनत ना कभी मैंने A levels में करी, ना मैंने इतनी मेहनत अपनी डिग्री में करी, because suddenly आप वो foundation कमज़ोर थी. तो मैं उसको बोलता था कि तुम ACCA के courses कर लो, right, on the side. But she said नहीं पापा, I don't need to ये वो. लेकिन finance is an important degree. Now you know she's now in the deep end. सीख लेगी, फिगर आउट कर लेगी, आप भी कर रहे हैं, हम सब कर लेते हैं. बट इट्स फाउंडेशन लेवल पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की नॉलेज अगर हो तो बहुत यूजफुल है. सिमिलरली लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर टू थिंग्स यू आर डील विद इट एवरी सिंगल डे. राइट? इन लाइफ यू गेट स्क्रूड बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड इफ यू डोंट नो द लॉ. राइट? तो ये दो चीज़ें फाउंडेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्टर सुमेरा. तो इसलिए इफ़ यू योर क्वेश्चन वाज, मैं थोड़ा सा आपके लिए आपको मैं ये एक बावर करा रहा था बात कि ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप जो हैं वो अकाउंटिंग फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज आपको मेडिसिन में मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला या इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला. हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे, ऐसे होंगे ना कुछ लोग, राइट? काफ़ी होंगे. तो बट डोंट थिंक कि यार मैं फंस गया. एक्चुअली किसी पर्पस से शायद आप यहाँ पर हैं. बहुत से जो सक्सेसफुल मेडिकल डॉक्टर्स हैं दुनिया में वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं है कि वो बहुत बड़ी हार्ट सर्जरी करते हैं. 95% जो सक्सेसफुल मेडिकल डॉक्टर्स हैं
वो मेडिकल डॉक्टर इसलिए बिकॉज उन्होंने बहुत बड़ी कोई ना कोई बिजनेस बिल्ड किया हुआ है, और बिजनेस बिल्ड करने के लिए फाइनेंशियल एक्यूमेंट ज़रूरी है। ठीक है जी, मैं हज़ारों डॉक्टर्स को जानता हूँ जो सक्सेसफुल हैं, उनमें से वो हैं जो जिनका फाइनेंशियल एक्यूमेंट था। इसलिए नहीं था कि वो सिर्फ हार्ट सर्जरी करने वाले बच्चे हुए, लेकिन जो बहुत सक्सेसफुल हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं डॉलर्स में या अरबपति हैं रुपए में, वो हैं जो जिनका बिजनेस एक्यूमेन था। और बिजनेस एक्यूमेन के लिए फाइनेंशियल एक्यूमेन इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट। ठीक है जी, और उसके पीसेस क्या हैं, व्हाट इज एक्चुअली फाइनेंशियल एक्यूमेन और कमर्शियल एक्यूमेन। आई एम श्योर डॉक्टर साहब उससे बात भी करेंगी। तो मेरे लिए वो बहुत यूज़फुल था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने तो कभी अकाउंटेंट की तो जॉब ही नहीं करी कभी, बट चूँकि मैंने फाइनेंस पढ़ा हुआ था और फाइनेंस की जो स्किल है वो अक्वायर की हुई थी, that helped me run a bank, that helped me run the audit department for the largest publicly listed real estate finance company. That also helped me become a consulting firm का partner भी रहा। चलो बाकी तो जॉब्स जो हैं वो ज़्यादातर फाइनेंस जो मिडल ईस्ट में आके जॉब्स करी, और फिर डिलॉयट में रहा एडवाइजरी में काफ़ी साल। तो उसके लिए जो फाइनेंशियल एक्यूमेन है बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, राइट। ऑलवेज हेल्प। Always remember one mantra: businesses go out of business not because they run out of ideas, because they run out of cash. और cash क्यों run out of होते हैं? Because उनको financial acumen नहीं होती। ठीक है जी, thank you. So you don't need to clap, just write. If you learn something, just write. Because अभी तालियां बजाते रहेंगे तो बहुत आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। एक हाथ से लिखेंगे तो कैसे एक हाथ में ताली नहीं बजेगी फिर ना। चलिए, You thank write you. and you learn from them. Their lessons, their strengths, their struggles, everything they are sharing with you, so you need to learn everything from them. So in the same vein, Ahmed, your MBA is in marketing, but entrepreneurs have to wear multiple hats. So I'm very sure, and being obviously, we have to talk in numbers only. So obviously all the successful business people talk in numbers. So again, I would like to take your take on this. How do you see numbers or finance in successful businesses? अच्छा, फॉर मी जैसे मैंने बड़ा रेयर ये सुना है, मैं तो यही कहता हूँ जो अमर भाई ने भी बात बोली कि हमारे एज एन एंटरप्रेन्योर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड लॉ एज वेल। ये चीज़ नॉर्मली लोग नहीं कहते। मैं जो है ना पूरा वकील हूँ। आप मुझसे लिटरली FBI का कानून पूछें, FIA पूछें, आप SRB का पूछें कि क्या चल रहा है अभी, लेबर लॉज क्या कहते हैं, मैं पूरा कानून जानता हूँ। मैं लिटरली यहाँ तक जानता हूँ कि पुलिस वाला SHO क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। सही है। तो मुझे अब मेरे पास बेनिफिट क्या है उस चीज़ का? जाहिर है अब मुझे जो जितने भी ये इस तरह के इदारे होते हैं ना, सिर्फ एक चीज़ से खेलते हैं, वो है आपका डर और आपकी बेवकूफ़ी। ला इल्मियत कहूँगा, बेवकूफ़ी भी नहीं कहूँगा। कि आपको एक चीज़ नहीं पता होती ना तो आपको सताते हैं। जब आपको पता होती है, मैं लिटरली उनको काउंटर करता हूँ ना, वो कहते हैं अच्छा सर ख़त्म कर देते हैं। वो पहली बात ये करता है, वो मुझसे उसको दिख जाता है मैं इससे क्यों नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि इसको पता है कानून, इसको पता है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता। और अगर मुझे अहमद को उसको सताना है ना, तो अहमद क्या करेगा, तो वो परेशान हो जाएगा। मुझे पता है मुझे बैंक को सताना है, मैंने सिर्फ बैंकिंग मोहतसिब को इन्वॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना, बैंक मेरे सारे काम खुद ही कर देगा। तो ये जो लॉ है वो जाहिर सी बात है बहुत बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट करता है, अगर आप खासकर पाकिस्तान में रहते हैं तो, खासकर और कराची में रहते हैं तो। क्योंकि आपको मैं टिल द डेट 16 साल से मेरे ख्याल काम कर रहा हूँ, 200 से ऊपर अलग अलग तरह के केसेस हैंडल कर चुका हूँ। शायद इससे भी ज़्यादा होंगे, इससे कम नहीं होंगे। सही है। और मैं सारे केस जीता हूँ। फिर मैंने कंटेस्ट किया, उसको ऑन ग्राउंड कंटेस्ट किया, मैंने कोई मसला नहीं। कोई भी तरह का इशू आता है, कुछ भी आता है, इवन आई नो पीपल जो अपने कॉम्पिटिटर्स को ट्रीट करने के लिए कि भाई उसको सताना है, कॉम्पिटिटर को पैसे दे दो एजेंसी को, बोलो जाके सता के आ जाओ उसको। इतना ईजी आज, और लिटरली 5-10 लाख में काम हो जाता है। इससे लंबा काम भी नहीं होता किसी को सताने के लिए। तो जब लॉ है बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर्स अब कहाँ आते हैं? देखिए, सिर्फ मैं ये कहूँगा फाइनेंशियल नंबर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सही है। अब नंबर तो हर जगह है। क्यों? अब आपने कोई काम करना है, सही है, हो सकता है आपने कोई बिजनेस कोर्सेज पढ़े हो, चीज़ें पढ़ी हो, तो आपको उसमें अंदाजा हो। पोर्टर 5 फोर्सेज शायद आपने कभी ज़िंदगी में पढ़ा हो। सही है। पोर्टर 5 फोर्सेज जो है लिटरली वो आपको प्लेट में रख के देता है इस मार्केट में काम करना है कि नहीं करना है, ये वाला बिजनेस करना है कि नहीं करना है। मैं सारी ज़िंदगी बिजनेस करता हूँ, मैंने जितने बिजनेस आज तक बिल्ड किए हैं और जो अभी भी कर रहे हैं, वो लिटरली पूरा हम मार्केट उठाते हैं, नंबर क्रंचिंग करते हैं कि भाई मार्केट एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, करती है तो कितनी करती है,
कितनी करती है, तो उसमें कितने प्लेयर्स शामिल हैं, उनके पास कितना इस वक्त मार्केट शेयर होगा, मेरा कस्टमर बेस कहाँ स्टैंड करता है, उसके परचेज पैटर्न्स क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है अपने परचेज डिसीजन को लेके। उसके बाद जाके हम बोलते हैं कि हाँ यार एक काम करना है, तो मैं अब ये करूँगा, तो मुझे इतने पैसे चाहिए इसको रीच आउट करने के लिए, इतनी बड़ी ऑडियंस को, क्योंकि मैं यहाँ इसको रीच आउट करूँगा। फाइनेंस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा पूरी जनरेशन, मेरी जनरेशन, मेरे से पीछे और अब आने वाली भी माशाल्लाह, वो सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हैं। सही है, दे आर प्लेइंग बिजनेसेस लाइक अ गेम, एंड बिजनेस इज नॉट अ गेम, मैं आपको ये बता दूं। सही है, और अगर आप उसको गेम की तरह ले रहे हैं ना कि नहीं आज और अभी मैं रहूंगा। सही है, क्रिकेट जाहिर है, ये तो क्रिकेट का मुझे आज पहली दफ़ा पता लगा कि आप क्रिकेट का भी पार्ट रहे हैं आईसीसी का। सही है, क्रिकेट में मैं क्रिकेट की आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। हमें लगता है खिलाड़ी वो अच्छा है जिसको ग्राउंड में भेज दिया, बोला खेल लो। हमें सिर्फ लिटरली ये चीज दिखती है कि खिलाड़ी गया है खेलने के लिए, उसके पीछे खिलाड़ी वो अच्छा होता है जिसने रिसर्च की होती है कि मैं बैट्समैन हूं ना, और मैं एक एक्स टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहा हूं, तो मुझे पता है कि उसके ये 3 बॉलर हैं जो मुझे फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस नंबर पे जाने वाला हूं, या ये 4 बॉलर खेल रहे हैं। आप उनके पिछले 50 ओवर लिटरली उठा के देखेंगे ना, आपको पता होगा नई बॉल पे बॉल कैसे करता है, पहले ओवर में कहां बॉल करेगा। अब मैं अगर खिलाड़ी हूं और मैं शाहीन आफरीदी को खेलने जा रहा हूं, मुझे पता है वो पहली बॉल कहां करेगा, मुझे पता है वो दूसरी बॉल कहां करेगा, क्योंकि मैं अगर आपको भी पता होगा, आपने एक ही ट्रेंड पे देखा होगा कि वो ही बॉल करता है। सही है, तो अगर बैट्समैन है तो आपकी रिसर्च ने आपको गेम को स्ट्रांग कर दिया। ये रिसर्च गेम कहां से बिल्ड होती है, ये आपके फाइनेंस से बिल्ड होती है। बिजनेस वर्ल्ड में क्या आप बोलते हैं, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, मार्केट ट्रेंड इस तरह जा रहा है। पूरी गेम जो है ना, लोगों को लगता है बिजनेस जो है वो आज का है और पास्ट को लेके रो रहे होते हैं। आई ऑलवेज से पास्ट को तो पहले आग लगा दें, पहला काम आग लगा दें पास्ट को। सबके बुरे होते हैं, अच्छा भी है तो भी आग लगा दीजिएगा। प्रेजेंट के लिए आप लोग रखते हैं जो उसको हैंडल करेंगे, और फ्यूचर का काम सिर्फ एक आपका काम होता है एज एन एंटरप्रेन्योर, आपने फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी होती है कि मेरा फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा। और फ्यूचर ट्रेंड कैसे पता चलता है, आप आस पास सराउंडिंग देखते हैं, इंडिया देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, मार्केट इंडिया में किस तरह जा रही है, अगले 3 साल में पाकिस्तान में ये चीज़ होने वाली है तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो आज मुझे कितने पैसे की ज़रूरत होगी अगर मैं इस तरह के बिजनेस में जाता हूँ। अब तकरीबन बच्चों को यहाँ पे टेक कंपनी बनाने का दिल हो जाता है आजकल पाकिस्तान में। सही, अगर आप टेक बनाने जाते हैं, उसके बाद उसको संभालने जाते हैं, आप अगर उस कॉस्ट का आइडिया आज लगा लेना, आपका दिल नहीं होगा और आपने 2 साल ज़ाया नहीं करेंगे, 3 साल ज़ाया नहीं करेंगे उस पर। सही, आज हम लोगों को बिजनेसेस, फैंसी बिजनेस की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं, नंबर वाले जो जिसपे अच्छे पैसे बनते हैं ना। आपको पता है, ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ, अभी एक बंदा मुझे मिला रिसेंटली, ही सेड भाई टॉफ़ी का काम है मेरा। सही, अब कोई फैंसी बिजनेस नहीं है ना, सही है, टॉफ़ी का काम है। टॉफ़ी का क्या ब्रांड, मैं इतना फैंसी नहीं है कि मुझे उसका नाम भी याद नहीं है। उसने मुझे अपनी सेल बताई कितनी बताई है साल की, 2.25 अरब रुपए, 2.25 अरब रुपए की टॉफ़ी बेच गया है वो, 2.25 अरब रुपए की टॉफ़ी बेची उसने, एंड इट्स नॉट अ जोक। और मैंने बोला यार बिजनेस तो ये कर रहे हैं, ये हैं बिजनेसेस, क्योंकि डे एंड पे आपके नंबर्स बताएंगे कि आपने काम अच्छा किया कि नहीं किया। ना मैं कितना फैंसी ड्रेस करता हूं ये नहीं बता सकता। सही है, आज आपको पता है सोशल मीडिया के दौर में तो लोग सिर्फ बबल बना के घूम रहे हैं। सही है, जिनकी कोई सेल नहीं है वो हर इवेंट में बैठे हैं, हर जगह दिख रहे हैं। सही है, तो नंबर्स आपको डिफाइन कर दें। प्लस जैसे इन्होंने बात की कि अगर आपको लॉ पता है, तकरीबन कंपनियों का मैंने देखा एक इशू, वो ब्लैकमेल आप कब होते हैं, जब आपने कोई लूप होल छोड़ दिया है। मैंने स्टार्ट से एक चीज सोची थी, मैंने 2014 में कंपनी प्रॉपर्ली लॉन्च की, 2013 में मैंने ईआरपी बनाया था अपना। पहले ईआरपी बनाया, ये मेरा प्रोसेस होगा, मैं इस तरह बंदे हायर करूंगा, इस तरह जॉब डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, मैंने स्ट्रक्चर इतना बनाया, ये करते करते मैं अब कंपनी लॉन्च करूंगा। पहले दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पैसे। आज मेरे पास लिटरली इतनी कंपनीज आती हैं, भाई पैसे बहुत बना रहा हूं। एक बहुत बड़ा बहुत मशहूर पहले ब्रांड है, रिसेंटली मेरे पास बैठा है, कह रहा भाई अंधे पैसे बनाता हूं मैं। तो मैंने कितने बनाते हो, कह रहा पता नहीं। मतलब फिर अंधे कैसे हैं, कह रहा भाई देखो डीएचए में ये वाले प्लॉट अपने सारे लाइन से, ये कह रहा होगा मैं अंधा हूं। हाँ वो है। मैं उसके बाद मैंने उसकी स्टोरी सुनी ना, कह रहे डीएचए में ये भाई ये लाइन से देख रहे हो, ये सब प्लॉट अपने, ये प्लॉट सारे अपने, बैरिया ये वाला पूरा प्रीसेंट तकरीबन अपना है। उसने इस तरह खतरनाक परचेजिंग की हुई है उस ब्रांड ने, मालिक ने, 2 भाई हैं। मैंने बोला अच्छा मसला क्या है, कह रहे पता नहीं, जब भी पेमेंट देने की बारी होती है हाथ में पैसे नहीं होते, लेकिन
मैंने बोला भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी जिंदगी में बनाई है? उसने मुझे यूं देखा, मैंने बोला फाइनेंशियल रेशियोज बनाए हैं क्या? तो यूं देख रहा है मुझे। मैंने बोला पीएनएल बनाया है? कह रहा है भाई पीएनएल भी नहीं बनाया आज तक। 9 साल से वो कंपनी काम कर रही है, उसका टॉप लाइन इज 9 बिलियन पीकेआर अ ईयर, 9 बिलियन। आज तक उसने पीएनएल नहीं बनाया, उसको नंबर समझ ही नहीं आया दोनों भाइयों को, हालांकि दोनों भाई मेमन है। मैंने दोनों उनको बोला, मैंने बोला तुम तो कलंक हो मेमनों पे भाई। और उनमें कमाल क्या है, जो फाइनेंस पढ़ा हुआ है वो डिजाइनिंग करता है, और जो डिजाइन पढ़ा हुआ है वो हिसाब किताब चलाता है। तो दोनों चीजें खराब हो गई है बिजनेस की। तो नंबर्स तो कोर हैं, अगर आपके नंबर्स पे ग्रिप नहीं है। अब हुआ क्या, वो कह रहा है भाई समझ नहीं आ रहा पैसे कहां जा रहे हैं। मैं उसके पास गया, मैंने बोला यार रेशोस बनाते बेसिक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बनाया, दूसरे बनाया, तीसरे बनाया। मैंने बोला तुम्हारे पास ये 5.5 महीने की इन्वेंट्री क्या कर रही है? फैशन बिजनेस में भाई 5.5 महीने, 2 महीने से ऊपर तुम्हारे पास इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो इतने करोड़ एक्सेस फंसा के बैठे हो तुम, ये तो तुम्हारे हाथ में पैसा होना चाहिए था यार। तो कह रहा भाई ये तो सोचा ही नहीं। इतना मासूम था वो, हर बात पे कहता भाई सोचा ही नहीं कभी इस तरह की चीज। और वो लिटरली उसकी बेसिक्स सेट करता गया। तो मैंने बोला भाई तुम महीने के इतने करोड़ बनाते हो, तुम्हारे इतने फजूल के खर्चे तुम्हारे खड़े हुए हैं। स्ट्रक्चर बिल्ड किया और आज वो इतना सुकून में ब्रांड कि टॉप लाइन अब उससे भी डबल हो गई है तकरीबन। नए पे नई चीजें लॉन्च की जा रहे हैं, अपैरल आदमियों में भी लॉन्च कर लिया। अब कह रहा है मैं 4 और कैटेगरीज लॉन्च करूं, अक्रॉस पाकिस्तान में स्टोर खोलता रहूं, क्योंकि हाथ में उसको देखा पैसे आ रहे हैं। हम सिर्फ बेसिक मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, जिसकी वजह से वो बिजनेस जो लिटरली दिखता बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इतना खराब। कह रहा है पेमेंट लेने के लिए मजदूर खड़े हुए, भाई पैसे नहीं हाथ में देने के लिए। अरबों रुपए की कंपनी बात करी, क्यों? क्योंकि पैसे गलत जगह फंसा दिए और उसको कभी कैलकुलेट ही नहीं किया, तो पता ही नहीं चला कुछ भी। एक्सेलेंट एग्जाम्पल अहमद, और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ बिकॉज अभी रिसेंटली आई हैव टॉट माई स्टूडेंट्स, वी हैव टॉट आवर स्टूडेंट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश कन्वर्जन साइकिल एक्सेट्रा. I hope the students can acknowledge now, see we are doing something very important which is obviously going to help you in future inshallah. So इसी पे एक और अमर साहब, मैंने आपके एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें it was very funny to me initially जब आपने कहा था कि your fellow colleagues were actually praying for your family to come and join you in Saudi. So वो थोड़ा सा basically उसके behind logic क्या है और क्या significance है वो please students को बताइए. नहीं, अच्छा ये भी एक I'm quite impressed. इसको बोलते हैं attention to detail. जो अभी आपको एक जो आपको आपकी प्रोफेसर साहिबा ने जो आपको एक चीज़ बताई है, वो इसमें जो लेसन ये नहीं है कि मुझे वो जो इसकी पीछे स्टोरी है, इसकी जो लेसन है वो है अटेंशन टू डिटेल. सो व्हेन यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग और आर यू जस्ट हियरिंग, राइट? क्योंकि जो वक्त आपके पास है वो तो वक्त है आपका. अब उसमें कोई इंसान कुछ सीख के निकलेगा, कुछ पिक करेगा. इन्होंने उसको पिक किया और आज वो मुझसे पूछ रही हैं. तो चलो पहले इसको आंसर कर देता हूँ, फिर मैं एक्चुअली अहमद की बड़ी इंटरेस्टिंग 2 बातें थी उसमें, आई लाइक टू जस्ट ऐड अ कपल ऑफ थिंग्स. तो वो एक्चुअली इस तरह था कि ऑफ कोर्स आई गॉट टू सऊदी एंड यू नो हर जगह, जैसे जब आप यूनिवर्सिटी में आए तो यहाँ पर यू वांट टू क्रिएट अ मार्क, राइट? इंसान जब इस दुनिया में आए तो आपको पता है ना कि आपको ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन कम करने आए. ये पता है सबको इस बात का? पता है आपको? आपका हमारा ऑब्जेक्टिव दुनिया में केपीआई समझते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट. जब बोलते हैं कि आप जब परफॉर्मेंस होती है, केपीआई उसको बोलते हैं. तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो अशरफुल मखलूक़ात जब अल्लाह मैंने बनाया, तो हमारा ये नहीं है कि जी बस आपने ऑक्सीजन कम करनी है, मर के पहुँचे अल्लाह आपने क्या किया जी मैंने ऑक्सीजन कम करी है. पूरी आप 50, 60, 70, 80, 90, 120 साल जिंदा रहे, क्या किया जी मैं ऑक्सीजन कम करके आ गया. कोई और काम किया नहीं, मैं सिर्फ ऑक्सीजन कंज्यूम करके आया उस दफ़ा. तो दोबारा भेजें तो कुछ काम करूँ. तो अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टोरी इस तरह थी कि आई मूव टू सऊदी एंड जस्ट लाइक यू व्हेन यू कम टू अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू क्रिएट अ मार्क, राइट? तो आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड एंड आई वॉज बिकॉज आई वॉज अ CFO, तो पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, अब आई कम फ्रॉम न्यूयॉर्क के अंदर एक वर्क कल्चर है कि पीपल वर्क वेरी वेरी हार्ड. नॉट जस्ट हार्ड, दे हैव टू प्रोड्यूस एज वेल. तो अगर आप अकाउंटिंग, जब आप ऑडिट फर्म में, आप में से कुछ लोग हो सकता है बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहें, कोई CPA करना चाहें, हो सकता है.
तो लॉयर्स और अकाउंटेंट्स को अपने टाइम को, जब मैंने ऑडिट फर्म ज्वाइन करी इंग्लैंड में डिग्री के बाद, तो आई हैड टू अकाउंट 20 मिनट्स के स्लॉट्स पे आपको टाइम लिखना पड़ता था, राइट? कि आपको अगर 60 मिनट होते ना एक घंटे में, तो 60 मिनट को ब्रेक करते थे 20-20-20, तो हमारे वर्किंग आवर्स होते थे 37.5 आवर्स। बट आपको 35 आवर्स के आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ती, 2.5 घंटे आपको दिए जाते थे एक्स्ट्रा एज अ स्टार्टिंग जॉब में, ताकि यू लर्न हाउ टू फिल योर टाइम शीट। कि आपको रोज बताया था आधा घंटा आपके पास रोज है टाइम शीट भरने के लिए, और 20 मिनट के स्लॉट पे आपको बताना है कि आपने क्या किया। तो अब अगर यहाँ बाथरूम जो है वो ऊपर जाके सीढ़ी जाके वहाँ जाना पड़ा, उसमें अगर 1.5 मिनट लग गए, अंदर गए वहाँ 3 मिनट गुजारे, वापस आए 1.5 मिनट, तो 6 मिनट गए उस 20 मिनट में। तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट वहाँ से सीखनी पड़ेगी। तो अब आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड एंड आई वॉज देयर। तो सबसे पहले मैंने वहाँ आके, मैं ही नोट करता था डॉक्टर साहब, मैं ये नोट करता था सऊदी जब पहुंचा मैं कह रहा हूँ दिन भर ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, 6 बजे के बाद सब बड़े स्पीड में काम करना शुरू कर देते थे। तो मुझे पता चला कि हमारी कंपनी में ओवर टाइम मिलता है, राइट? तो दिन भर सारे कॉफ़ी चल रही, सिगरेट। तो 1 महीने के बाद मैंने पूरी कंपनी में ओवर टाइम ख़त्म कर दिया। और मैंने बोला भाई आप लोग तो फाइनेंस के लोग हैं और HR के लोग हैं, आप कोई फैक्ट्री तो है नहीं है कि हम कुर्सी बना रहे हैं। कि मैं अगर फ़र्ज़ करें आपसे बोलूँ कि भाई आप 8 घंटे में 10 कुर्सी बनाते हैं, मैं चाहता हूँ आज आप 12 कुर्सी बनाएं, तो आप एक्स्ट्रा काम करें तो मैं ओवर टाइम दूंगा। आप तो अकाउंटिंग के लोग हैं, राइट? तो ओवर टाइम नहीं होगा। तो उससे फ़र्क ये हुआ कि सारे लोग जल्दी जाना शुरू हो गए, क्योंकि फिर वो दिन भर में काम करते थे, ओवर टाइम मिलेगा नहीं। एनीवे, तो उस वक्त जब ये हुआ नहीं था, तो एक दिन मैं ईशा की नमाज़ पढ़ा था, तो वहाँ पे जमात होती है, तो मैं पढ़ा था। तो जब नमाज ख़त्म हुई तो मेरे पास एक मेरा वो चीफ अकाउंटेंट मुझसे कहने लगा, मिस्टर अहमद, वी आर प्रेइंग that your family comes very quickly to Saudi, because वह मेरी फैमिली का कामा नहीं हुआ, तो अमेरिका में रहते थे वो। तो मैंने उनसे पूछा भाई थैंक यू, मैंने कहा बड़ी मेहरबानी यार, वेरी काइंड ऑफ यू, आप दुआ कर रहे हैं। कहने नहीं अपने लिए दुआ कर रहे हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे आपकी फैमिली आएगी तो शायद हम जल्दी घर चले जाएं क्योंकि आई वुड बिकॉज आपको पैशन के साथ आपका, मैं चलो ये तो एक जोक की बात थी, इससे सीखा क्या आपने? इस बात का मतलब क्या है? What is the takeaway? Can somebody tell me what is the takeaway from this? I'm curious to know. इस एग्जाम्पल का टेकअवे क्या है? जी बताइए। और बताइए किसी का टेकअवे क्या है? टाइम मैनेजमेंट टेकअवे है। और क्या किसी का टेकअवे कोई है? जी ओके, अकाउंटेबिलिटी। आप ठीक है। असल में जो इस स्टोरी का जो है वो थॉमस एडिसन का एक फ्रेज, एक कॉल है, राइट? थॉमस एडिसन जानते सब, जिसने बिजली बनाई, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बोला था कि इफ यू लव व्हाट यू डू यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। सो बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट आई डू, so for me I work 24 hours 7 days a week, right? Because I never work. मैं तो काम ही नहीं करता, मैं तो enjoy कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। So for me, when I was in the office, my family is not there. If I'm working all the time, I'm actually loving it. मेरे लिए चोर नहीं है वो, right? तो that is the takeaway. But अहमद ने बड़ी interesting बात, 2 examples दी। I'd like to maybe solidify that. इन्होंने एक बात भी थी, जो स्पोर्ट्समैन भी वो सक्सेसफुल हैं जो रिसर्च करके आते हैं, ये बात कर रहे थे ना, सुना था आप लोगों ने? कितनों ने सुना था? सुना सबने? एंड्रे एगसी को, कोई टेनिस प्लेयर्स हैं यहाँ पे? कोई टेनिस खेलता है? कोई टेनिस कभी किसी ने नहीं खेली? अच्छा ठीक है, देखिए टेनिस स्पोर्ट्स पता है आपको? एक स्पोर्ट्स उसका नाम है टेनिस। पैडल लोग खेलते हैं? ओके, पैडल सब खेलते हैं, ठीक है। तो टेनिस भी एक स्पोर्ट्स है। तो टेनिस का एक बहुत बड़ा लेजेंड 2 प्लेयर्स गुजरे थे व्हेन आई वाज योर एज, एंड्रे एगसी, पीट सैम्प्रस उसके बाद आया था। बट एंड्रे एगसी के दौर में देयर वाज अ जर्मन, एंड्रे एगसी वाज अमेरिकन, उसके साथ था बोरिस बेकर, एक बड़ा ज़बरदस्त जर्मन प्लेयर गुजरा, उसका नाम बोरिस बेकर। तो ये मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में एंड्रे एगसी का सुना, तो वो बोलता है, एंड्रे एगसी बोलता है कि अब दोनों सामने होते थे तो बोरिस
रिसर्च करी उसने। अब बोरिस बेकर की जो एस, टेनिस में ना एस मारते हैं, वो कोई छू नहीं, जो एस उसको बोलते हैं जब सामने वाला प्लेयर बॉल तक पहुंच ना सके। तो वो उसने कहा कि मैंने नोट ये किया कि बोरिस बेकर जब एस मारता था तो उसको एक ट्विच थी, उसको ट्विच समझते हैं आप? ट्विच होती है, जैसे कोई लोग यूं करते हैं, कोई ट्विच होती है कुछ को, उसको ट्विच थी, वो अपनी जबान जो है वो बाहर निकालता था। तो अगर वो उसको ट्विच थी कि अगर उसने राइट पे एस मारना है तो वो लेफ्ट पे जबान निकालता था, और लेफ्ट पे एस मारना है तो राइट पे ट्विच थी उसको। ठीक है, अब ये उसको थी। अब ये एंड्रे एगेसी ने वीडियो देख देख के वो उसकी ट्विच पिक कर ली। तो कहने लगा मेरा बैटल ये नहीं था कि मेरा बैटल था कि थ्रू आउट माई करियर दैट बोरिस बेकर शुड नेवर फाइंड आउट दैट आई नो अबाउट हिज ट्विच। तो कहता कि मेरा ये था कि मैं कैसे उसकी ट्विच को देखूं कि उसको ये ना लगे कि मैंने पिक देख लिए। तो मैं उसके एस को पिक करता था, और बाज औकात मैं उसके एस जानते हुए कि अब वो राइट पे एस मारेगा, मैं जानबूझ के लेफ्ट में जाता था ताकि वो फिगर आउट ना कर सके कि मैंने उसकी ये ट्विच को पकड़ लिया। बिकॉज जब बोरिस बेकर जब एस मारेगा तो जब रोनाल्डो फुटबॉल में किक मारता है तो उसके बाद आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप किस साइड पे डाइव मारनी है। गोलकीपर, द गोली गेट्स पेड। अब वो दूसरी बात, अब देन नाउ सेकंड पॉइंट, ये समझ गए सारी बात? दैट्स रिसर्च। अब दूसरी बात इन्होंने करी थी, दूसरी बात इन्होंने बोली थी क्या? इन्होंने बोला प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। यही बात याद है? इन्होंने बोला था कि जी आपको बिजनेस करना है तो प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, राइट? तो प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर की सबसे अच्छी किताब है, उसका नाम है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बाय एरिक सीगल। कभी किताब पढ़िएगा वो। उस किताब में मैंने जितने नोट्स लिखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है वो किताब, जितनी किताब में लिखा वो उससे ज़्यादा मैंने लिखा हुआ है जो मेरे पास है। उसकी वजह यह है कि व्हेन यू रीड दैट बुक यू मस्ट नो हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज। अब आ जाते हैं इनकी बात के ऊपर, एग्जाम्पल के ऊपर, राइट? तो मैं वो रोनाल्डो की बात कर रहा था। रोनाल्डो जो गोलकीपर है ना, गोलकीपर मेक्स मिलियंस, राइट? आपको अच्छे टॉप गोलकीपर अगर आप एसी मिलान में या किसी बड़ी बार्सिलोना की टीम में अगर आप खेलें, एफसी बार्सिलोना, मैन यू, राइट, इनके जो गोलकीपर हैं आपके ख्याल से कितने पैसे कमाते होंगे? मिलियंस ऑफ डॉलर। क्यों भाई? छलांग बहुत तेज लगाते हैं। The goalie gets paid not because he jumps fast. The goalie gets paid because he knows where the ball is coming. He knows where the ball is coming. Because जब रोनाल्डो ने किक मारी उसके बाद फैसला नहीं हो सकता कि भाई छलांग किधर लगानी है। तो गोली को पैसे इसलिए मिलते हैं बिकॉज ही कैन प्रिडिक्ट वेयर द बॉल इज कमिंग। वो कैसे? वो उसको स्टडी कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि बॉल किधर आएगी, वो ट्रेन कर रहा होता है अपने आप को, ट्रेन कर। तो लाइफ में भी आपको ट्रेन करना है। एंड नो बेटर प्लेटफॉर्म टू ट्रेन योर गट, नो बेटर प्लेटफॉर्म टू ट्रेन योर गट देन फाइनेंस। बिकॉज मैंने बताया आपको कि लोग फेल क्यों होते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं। तो आप पहले अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दी 1% वाली, एग्जाम्पल दी अपने दोस्त की, जी उसके पैसे इतने इतने पैसे, उसने कहा जी इतने मेरे प्लॉट, इतने प्लॉट। अब ये हो गए 1% लोग। दुनिया में 1% हमारी एक कौमी अलमिया बन चुका है इस वक्त। हम 1% को देखकर मोटिवेट हुए चले जा रहे हैं, राइट? यार उसको देखो ना यार, वो सारा दिन बेकरी आइटम खाता रहता है, सारा दिन केक खाता रहता है, सारा दिन यार समोसे खाता रहता है, फिर भी देखो कितना फिट है। अब वो 1% है, बट 99% लोग मर जाते हैं। यार वो मेरे जो चाचा थे ना यार, वो तो 90 के एज में मरे हैं यार, 82 के। वो तो 2 सिगरेट के पैकेट रोज पीते थे। मगर 99% लोग 40 से 50 से मर जाते हैं, सिगरेट 2 पैकेट जो पीते हैं। यार वो मेरा एक दोस्त था यार, पढ़ता ही नहीं है यार, फिर भी टॉप कर जाता है यार, राइट? अब वो 1% है, उसकी वायरिंग डिफरेंट है, राइट? कुछ लोग होते हैं वो एक दफा पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है। बट आपको अब आप अगर 1% में है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। हो सकता है जेनेटिकली आप 1% में हो सकता है दिमागी तौर पे। जेनेटिक मतलब आप रोज समोसे, पराठे, पकोड़े खा रहे हैं फिर भी फिट हैं, फिर भी आप यहाँ से लेकर जो है वो तारिक रोड तक भाग के वापस आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। वो जेनेटिकली हैं आप, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसमें आपका कसूर नहीं है, आपका कोई क्रेडिट नहीं है, अल्लाह मैंने बना दिया आपको ऐसे। तो 1% पे दुनिया नहीं चल सकती,
कि एक बच्चा निकला, उसका हाथ भी टूट गया, बदीन से निकला, बॉम्ब ब्लास्ट में टांग उड़ गई, फिर भी वो हार्वर्ड पहुंच गया और जाके उसने नोबेल प्राइज ले लिया, राइट? ओके, 1%। सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते। एक बहुत बड़े क्रिकेटर, नाम नहीं लूंगा मैं चूंकि अच्छी बात नहीं है, वो हमारे क्लब में आए, तो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के। तो मैंने, वो आना चाह रहे थे, तो मैंने जब उनके ऐसे चलते चलते मैंने उनके शोल्डर पे हाथ रखा, तो मेरी उंगलियां इतनी उनके शोल्डर के अंदर चली गई, राइट? तो मैंने जब हम बाद में हम सब बैठे, तो मैंने बोला यार मैं नाम नहीं ले रहा और मैं एक्सेंट भी नहीं करूंगा वरना आप पहचान जाएंगे। तो तो मैंने उनसे बोला कि सर आप, मैंने कहा यार आप तो मतलब माशाल्लाह यार, यू वेरी फिट गाय, राइट? तो व्हाट्स योर वर्कआउट रिजीम? तो उन्होंने बोला कि आई डोंट बिलीव इन वर्किंग आउट। क्या बोला उन्होंने? आई डोंट बिलीव इन एक्सरसाइज। पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर। तो मैं तो गिर गया, मैंने कहा ये कैसे, ये एथलीट, राइट? कहते नहीं नहीं, बिकॉज एक्सरसाइज से इंजरी हो जाती है। अब जेनेटिकली वो ऐसे ही है, लेकिन हम अगर सब ये फैसला कर लें कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो क्या हम पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं? क्या आप हेल्दी रह सकते हैं? अब वो उनको अल्लाह मैंने ऐसे बनाए, राइट? तो 1% पे दुनिया नहीं चलती। आपको सिस्टम, जैबिस्ट से कोई बच्चे ऐसे निकलेंगे जो हार्वर्ड पहुंच जाएंगे। मैं पूछता हूं 90% कहां जा रहे हैं? 1%, 5%, 3% कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो टॉप कंपनीज में जाके उनको जॉब्स लग रही हैं ग्रेजुएशन के बाद। बट सिस्टम क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इसीलिए आपके टीचर्स यहां जमा हुए हैं, इसीलिए उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आई एम श्योर आज हमें बुलाया है, और भी स्पीकर्स आते होंगे, ताकि आपको मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ तरीके से मैसेज दे सकें कि शायद आपके को कोई बात कहीं पिक कर जाए, ताकि आप रिलेट कर सकें और फिर उसको लेके चलें आगे, राइट? दैट्स द ओनली रीजन। सो एनीवे, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू दैट एग्जांपल। सॉरी मैंने ज़रा लंबी बात कर ली, लेकिन वो छोटी सी बात ये थी कि वो मुझसे कह रहे थे ताकि आपकी फैमिली आ जाए, ताकि हम जल्दी घर चले जाएं। उनको ये पता नहीं था कि मेरी फैमिली आई तब भी मैं उतनी बजे घर जाता था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और आपकी जो बात है रिसर्च की, ऑब्वियसली रिसर्च इज़ आई थिंक द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट इन एवरीवन्स लाइफ एंड एवरी स्टेज। और मैं अहमद, आपकी भी जो रील थोड़ी सी हमने क्लिप दिखाई, उससे कनेक्ट करके माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू यू इज़ कि आपने कहा कि बिजनेस पैसों से नहीं होता, यहाँ से होता है। सो हमारा इस वक्त डायलेमा ये है कि मैनी ऑफ आर यंग पीपल वांट टू क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं जॉब से, करियर से, इससे हट के, बट दे डोंट understand where to begin with, which direction to think in, और किस तरह से एक viable business idea या gap तलाश करें और उसको मतलब टैप करने की, opportunity को टैप करने की कोशिश करें। तो उस सिलसिले में प्लीज suggest something to them। अच्छा, मेरा हमेशा एक तरीका है बिजनेस करने का। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरी शायद सबसे अच्छी स्किल जो मुझे लगती होगी वो ये है कि मैं इंसानों को रीड करता हूँ, सही है, और मुझे बड़ा मज़ा आता है उसमें, सही है। आज भी मैं एक जगह पे था एंड मैंने वो एक वीडियो दिखा रहा था, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो उधर मैं गया था, एंड आफ्टर तक मैंने वो एक वीडियो प्ले की और उसके बाद मैंने एक फीमेल को बोला, मैं आप ये सोच रही थी इसलिए आपने फिर ये चीज़ करी ना, और मुझे यूँ देख रही थी। मैं हाँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोचता हूँ, शायद मैं नोटिस करने की कोशिश करता हूँ। मैंने जितने बिजनेस रन किए वो मेरा तरीक़ाकार यही है कि हम नॉर्मल लोगों में बैठते हैं, कोशिश ये करते हैं। जैसे मैं एक टाइम पे एक ब्रांड के साथ बैठा था, मैं आपको बड़ा रिलेटेबल एग्जांपल दूंगा, और उसको वो बोल रहा है भाई मैं क्या बिजनेस करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, और उसने बैठे बैठे एक सिगरेट फूकी, दूसरी सिगरेट फूकी। मैंने बोला यार तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे सामने है। तो कह रहा है क्या करना चाहिए मुझे, सिगरेट बेचूं क्या? उसको लगा मैं सिगरेट बेचने का कह रहा हूँ, सही है, क्योंकि उसकी वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक थी, वो वाला मसला था उसका। वो सिगरेट फूक रहा था, वो वहीं धुएं में ही था, वो नीचे नहीं आ रहा था उस वक्त, हवा में था थोड़ा सा। तो मैंने उसको बोला, मैंने यार मैंने एक चीज़ नोटिस की है सिगरेट पीने वालों के बारे में। तो मैंने बोला तुम्हें अंदाज़ा है 25 करोड़ बंदे में से, मैंने बोला मैं मानता हूँ 8 करोड़ बंदा इस वक्त सिगरेट पी रहा है। मैंने बोला मानते हो? कह रहा हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि अब तो फीमेल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया है सिगरेट में, स्मोकिंग में, पॉड में। तो मैंने 8 करोड़ बंदा सिगरेट पी रहा होगा? कह रहा है जी बिल्कुल पी रहा होगा। मैंने सिगरेट पीने वाले की एक चीज़ मैंने नोटिस की। कह रहा है क्या? मैंने जब भी तुम लोग बैठते हो ना, डब्बा जेब से निकाल के सामने टेबल पे रखते हो ताकि डब्बा ना दब जाए। तो कह रहा है हाँ। मतलब अगली चीज़ पता है क्या करते हो तुम लोग? कह रहा है नहीं। मतलब अगली चीज़ ये करते हो, उसके ऊपर फ़ोन या वॉलेट यूं कर रख देते हो, क्योंकि उसका डब्बा बहुत गंदा है, क्योंकि उस पर एक खतरनाक सा कैंसर वाला पैर बना होता है। कह रहे हाँ करते तो है, नोटिस नहीं किया कभी इस तरह।
मतलब मैंने किया, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे इसमें उठता हुआ एक बिजनेस दिख रहा है। तो कह रहा है क्या? मैंने बोला सिगरेट के कवर बना ले अच्छे अच्छे यार, डब्बे के कवर अच्छा बना लो। और फिर मैंने उसको उसी वक्त रिसर्च करके दी, लिटरली 1 सेकंड में मैंने बोल्टन मार्केट फोन किया एक बंदे को, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी यही किया है, तो मेरे हर जगह दोस्त आ रहे हैं हर मार्केट में। मैंने उसको फोन किया, मतलब कितने का मिलेगा भाई? नहीं गफूर भाई था, कौन था याद नहीं अब मुझे नाम। तो कह रहा भाई 400 रुपए का मिल जाएगा अगर 50 पीस भी लेते हो। मैंने उसको दिखाया, मतलब इसी को कस्टमाइज करके उसका नाम लिख दे। तो मैंने बोला गफूर भाई कितनी कॉस्ट आएगी? कह रहा है 20-30 रुपए और लग जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा भाई। मैंने उसको बोला अब देख बिजनेस रेडी हो गया तेरा, इसका पूरा एक मतलब इतना बड़ा मॉडल है। और फिर मैंने उसको नाम, कह रहा है नाम क्या रखूं? सही है, मैंने बोला सुट्टेबाज रख दो, क्लिक हो जाएगा एक झटके में। कह रहा हाँ ये भी नहीं सोचा था। उसी वक्त बैठे बैठे हमने डोमेन लिया, उसी वक्त हमने बोला अब वो नंबर क्रंचिंग कैसे स्टार्ट हुई। मैंने बोला 8 करोड़ बंदा होगा, इतने करोड़ बंदा है जो अर्बन सिटीज में रह रहा है, जो ये वाली छिचोरपाई करेगा। सही, ये आपसे पाउच लेगा वरना नहीं लेगा। सही, गांव देहात वाला थोड़ी लेगा। मतलब इतनी ऑडियंस करते करते लिटरली हम 1-1.25 करोड़ बंदे पे थे। मतलब 1-1.25 करोड़ बंदा गुड टू गो है यार। फिर मैंने फॉरेन से उठाया, वहां पे दराज उठाया, मतलब कितने का मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सारी वर्किंग करके दी। उस पर लिटरली कोई 150% मार्जिन भी बन रहा था। मैंने बोला इतना है, तुम्हारी अगर मार्केटिंग कॉस्ट भी इसमें डालते हो तो तुम्हारे लिए पूरा एक सेंसिबल बिजनेस मॉडल बन जाता है। अब होता क्या है, मैं नॉर्मली किस तरह बिल्ड करता हूँ बिजनेस, हर बंदे को कुछ ना कुछ पसंद होता है, सही है, या वो किसी चीज में अच्छा होता है, सही है। मुझसे मेरा दोस्त शायद मशवरा टेक में करेगा या घड़ियां लेते हुए करेगा, कि मेरा एक शौक है घड़ियां, सही है। हर किसी को कोई ना कोई घर में होता है या दोस्तों यारों में होता है जो आपसे किसी ना किसी चीज पे एडवाइस लेता है, सही है। किसी के बाल अच्छे होंगे, हमारे कम हैं, तो किसी के अच्छे होंगे तो वो उससे मशवरा करता होगा कहां से कटवाता है, सही है। या आजकल भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, सही है, फीमेल्स में बड़ा होता है, किसी को मेकअप का शौक है, किसी को परफ्यूम्स की नॉलेज बहुत अच्छी है। अगर आपकी पसंद आपका बिजनेस बन जाता है, जैसे इन्होंने बोला ना अमर भाई ने, मेरा भी यही है। मैं इतना काम करता हूं, मेरी टीम भी जो है ना मुझसे उकता जाती है, सही है, लेकिन मैंने उनके लिए लॉक रखा हुआ है, मैं भी ओवर टाइम नहीं देता, सही है। उल्टा मैंने कितनी कंपनियों में ओवर टाइम जैसे इन्होंने उड़ाया मैंने भी उड़ाया, और करोड़ों रुपए बचना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप लॉक करते हैं ना, मेरी जो टाइमिंग है 10 to 6 है, 9 बजे भी नहीं खोलता मैं, 9 to 5 नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है जो आज जेनजी है या जो लेटर मिलीनियल्स हैं वो तो सोते ही रात को 12-1 बजे 2 बजे, उठेगा कैसे वो? जब उठेगा नहीं तो आएगा तो नींद में बैठा होगा। तो मैं कहता हूँ नींद करके आना भाई 10 बजे। 6:15 बजे लिटरली कर्फ्यू लग जाता है मेरे ऑफिस में कि बाहर क्यों नहीं निकले, अभी तक बैठे क्यों हैं यहाँ पे। जब आप लॉक करते हैं ना, वो टाइम इतना अच्छा मैनेज करते हैं, वो काम कर लेते हैं। तो एक तो पसंद ढूंढे अपनी, सही है, वो आपका दोस्त यार आपको बता देगा किस चीज में आप अच्छे हैं, वरना आप रियलाइज कीजिएगा कि आपको हर किसी को कुछ ना कुछ होता है, सही है। मैं रिसेंटली जूते मैंने खरीदना शुरू किए, मुझे लगा जूते का सेंस मेरा कुछ अच्छा होने लगा है, सही है। अब आपको वहां से दिखा, फिर आप निकालते हैं कि यार क्या मेरा पैशन या मेरी पसंद मुझे पैसे बना के दे सकता है। जरूरी नहीं है कि वो पैसे बना के दे सके। कल मेरे साथ एक इवेंट पे, टेड इवेंट पे इरफान था, इरफान जुनेजो। इरफान मेरे साथ सीबीएम में था। हमने सीबीएम में उसको ख्वार होते देखा है, लिटरली फुटबॉल खेलते हुए। इसने फुटबॉल क्लब बनाने की भी सोची, सब कुछ इसने ट्राई किया। इसको ये दिख गया कि मेरा पैशन मुझे पैसे नहीं बना के दे सकता। दूसरी तरफ उसने बोला यार मैं फोटोग्राफी सीख रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं वो भी कर रहा हूं। फिर उसको लगा यार मेरा नया पैशन है, हाँ ये तो मुझे पैसे बना के दे सकता है। आज सबसे हाईएस्ट पेड इन्फ्लुएंसर है पाकिस्तान का इरफान, सही है, हाईएस्ट पेड इन्फ्लुएंसर इस वक्त, एक्टर्स को हटा दें अगर अब तो, सही। तो होता ये है, आपकी एक पसंद, फिर आपकी ऑडियंस क्या है, आपने बेचना किसको है, सही है। ये आपने देखा होगा सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशन, एसटीपी आपने शायद पढ़ा हो कभी। बनाया किसके लिए है, वो ऑडियंस कहां है, किन जगहों पे रहती है, वो किस तरह सोचती है। पहले तो ये सोचना जरूरी है आदमी का ब्रांड है कि औरत का ब्रांड है। आदमी का ब्रांड इज इजी टू क्रैक, बट देन अगेन वेरी डिफिकल्ट टू स्केल। दोनों चीजें, एक चीज अच्छी है एक चीज बुरी है। औरत का ब्रांड वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, लेकिन वेरी इजी टू स्केल। उसका रीजन क्या है? मैं नॉर्मली कहता हूं, जैसे मैंने एक चीज और नोटिस की, वो कुछ लोग उससे ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं, मैंने बोला यार मैं लड़के लड़कियां आपस में, हम जाहिर सी बात है सीबीएम पढ़े तो हम फीमेल्स के आसपास होते थे, हमें दिख रहा होता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। आसपास के बाद लोगों ने जो स्माइल दिया ना मुझे जज कर रहे हैं लोग मुझे, तो खैर लड़कों की मैंने नोटिस किया। मैंने बोला लड़कों की कन्वर्सेशन क्या होती है व्हेन दे मीट, एंड मैंने ये सोचा, मैंने बोला लड़कों की कन्वर्सेशन होती है। अब जैसे कल मेरे पास मुझसे इरफान मिला काफी सालों बाद, कह रहा है भाई कैसा है तू, ठीक है।
कैसे चल रहा है टेलीमार्ट, बस यही कर रहा है आजकल, क्या कर रहा है, तो मैंने बोला ये कर रहा हूं। मैं लिटरली मिनट 1.5 मिनट की कन्वर्सेशन टोटल थी, टोटल। और अब जैसे लड़के यही मिलते हैं ना, और भाई क्या कर रहा है, चल चाय पे मिलते हैं, ओके अल्लाह हाफिज। फीमेल कन्वर्सेशन जब मैंने देखी ना, तो मुझे एक ट्रेंड समझ आया, सही है। अब इस वक्त अगर आप रिसर्च करें, रिसेंट आप ये, इस वक्त सबसे ज्यादा पैसे आदमियों के पास हैं पाकिस्तान में, लेकिन परचेजिंग पावर सबसे ज्यादा औरतों की है। स्ट्रेंज। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में। रीजन क्या है, मैं आपको रीजन देता हूं। हमारे माशरे में औरतें कम काम कर रही हैं आज, सही है। अब एक ट्रेंड आ रहा है, दिख रहा है पिछले 5, 8, 10 साल से, कि अगले 20 साल में अगर हम देखें तो औरतें इक्विवेलेंट होंगी आदमियों के, सही है। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जाहिर है। अब जो चीज दिख रही है वो क्या है, जो औरत आज पैसा स्पेंड कर रही है, इसका मतलब ये वो उसका नहीं है नॉर्मली, या वो उसके अब्बा का है, भाई का है, शौहर का है, इन सर्टेन केसेस बॉयफ्रेंड का है। अपना नहीं है तो वो ओवर स्पेंड करेगी। जो वर्किंग वुमेन है वो लिटरली आदमियों की तरह स्पेंड करती हैं, क्योंकि वो कमा रही है बैठ के। जब उसको पता है तकलीफ है एक चीज में, तो उसकी स्पेंडिंग बहुत डिफरेंट है। ये जो पहले एक टाइम पे अनस्टिच कपड़े बिकते थे, आज क्यों स्टिच बिक रहे हैं, उसका रीजन है अब टाइम नहीं है उनके पास। वर्किंग क्लास जब बिल्डअप हो रही है औरतों की, वो कह रही है अब हमारे पास टाइम थोड़ी है कि पूरा दिन उसकी टोपी ड्रामे सुने, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट तो देता नहीं है टेलर, वो तो टोपी ड्रामे करता है। बाजी अभी आ गया, दुकान बंद हो गई, मेरा पैर टूट गया, अब्बा मर गया, नाना मर गया, वो यही करता है, सबका यही करता है। चांद रात तक बेचारों के कपड़े आ रहे होते हैं। तो अब जब मैंने नोट किया, मैंने बोला यार लड़कों का ब्रांड, अब लड़के क्या है, अब हम लोग क्योंकि कन्वर्सेशन में कहीं ब्रांड नहीं है, वी डोंट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वी डोंट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मुझे कोई आगे कॉम्प्लीमेंट करेगा ना लड़का, तो मैं बोलूंगा क्या हो गया, क्यों देख रहा है ऐसे, मेरा पहला रिएक्शन ही होगा। वेरेस जो दूसरी साइड है, मैंने ये रियलाइज किया, मैं आपको कह रहा हूं 800,000 खवातीन देखने के बाद कि वो यही बातें कर रही हैं। अब शायद जेनजी में थोड़ा चेंज हुआ हो, हमारे तक तो यही था। वो ये मैंने देखा, मैंने बोला जब फीमेल्स मिल रही हैं, देयर कन्वर्सेशन इज लाइक कैसी हो, अच्छी लग रही हो, क्या पहना है, और उसको ब्रांड पहनना जरूरी है ताकि वो बता सके कि मैंने ब्रांड पहना है। अब बड़ी ब्रांड ओरिएंटेड कन्वर्सेशन है, वो बैग पूछेगी कहां से लिया, अच्छा लग रहा है, जूते अच्छे लिए, वो लिपस्टिक का शेड भी पूछ के चली जाएगी। इसका मतलब ये कि बड़ी ब्रांड ओरिएंटेड बात हो रही है। इसका मतलब फीमेल क्या प्रेफर करेगी पहनना, ब्रांड, क्योंकि उसने बताना है। लड़के क्या पहनेंगे, कुछ भी जो सस्ता मिल रहा है, सही है। वो ELO से शॉपिंग कर लेंगे, पूरे ईद पे भी ELO की टी शर्ट पहन के निकल जाएंगे लड़के, सही। ये ट्रेंड है। अब जब मैं ये देखता हूं कि औरत ब्रांड पहन रही है, इसका मतलब क्या है कि मुझे ब्रांड बनाना जरूरी है। अब जब मैं ब्रांड नहीं बनाऊंगा तो फीमेल तो पहनना ही नहीं चाहेगी। और ब्रांड बनाने में क्या होगा, कॉस्ट, एफर्ट, टाइम, तीनों लगेगा। अब और इसके बाद फीमेल किसकी सुन रही है, इन्फ्लुएंसर्स की सुन रही है। फीमेल इन्फ्लुएंसर्स आपको पता है आदमियों से महंगी है, सारे मेल इन्फ्लुएंसर से महंगी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स है। उसका रीजन क्या है, उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। आदमियों को अच्छा कंटेंट, मैं अच्छा कंटेंट डालूं, अच्छी अच्छी बातें बिजनेस पे करूं, 4 लाख बंदा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, पोस्ट कितनी लाइक कर रहा है, 50, 30, 20, क्योंकि काम की बात हो रही है ना। मैं जरा वहां पे कोई शुगल छोड़ता हूं, मस्ती मजाक वाली पोस्ट, 5 लाख व्यूज, 8 लाख व्यूज, मस्ती चल रही है लोगों की, तो कंटेंट। अब जब आप ये चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरे मार्केट डायनेमिक्स क्या है, उसके बाद आपके पास एक क्लैरिटी आती है कि यार अच्छा मुझे आदमियों का ब्रांड बनाना है या औरतों का या यूनिसेक्स ब्रांड बनाना है। पहला चेक होता है। उसके बाद आप कहते हैं मुझे प्रोडक्ट बनाना किसके लिए और क्या बनाना है। आज इंटरनेट की दुनिया बड़ा आसान हो गई, बहुत आसान हो गई है। हमारे टाइम पे फिर थोड़ा सा, हमने तो खैर फ्लॉपी से स्टार्ट किया था, सही है। आपने उससे भी पुराना देखा है मेरा ख्याल है। हमने फ्लॉपी में तो मैंने स्टार्ट किया था बॉस। अच्छा, हमने आखिरी फ्लॉपी देखा है। फ्लॉपी पे सीडी राइटर होता था किसी के पास, तो हम कहते थे ये तो अमीर आदमी है, सही है। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन, अम्मा को कहते थे फोन नहीं उठाना, इंटरनेट बंद हो जाएगा हमारा। तो ये चीज आज इंटरनेट आपको क्या बता रहा है, इंडिया आपके बराबर में, आपको सीखना चाहिए उससे। लिटरली इतना पीरियड आप लिखे गूगल पे, टॉप 100 स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया इन 2025, आपको पता चल जाएगा आज इंडिया में क्या चीज चल रही है, विच मीन्स 2 से 3 साल 4 साल में वो पाकिस्तान में होगी एट एनी कॉस्ट। आपको उन 100 स्टार्टअप में से लिटरली 15 ऐसे होंगे जो अच्छे लगेंगे, 15 अच्छे लगेंगे। फिर आप देखेंगे अपनी जेब की तरफ, उनमें से फिर 5 आपको अच्छे लगेंगे, सही है।
फिर उन 5 को आप इन डेप्थ स्टडी करें। वो लिटरली अगर मैं आपको कह रहा हूं ना, जो सर्च करेंगे तो आपको एक एक पैराग्राफ मिलेगा उसका। वो एक एक पैराग्राफ आप पढ़ेंगे 1 घंटे के अंदर, आप उससे भी पहले आप निपटा देंगे पूरी रिपोर्ट। जब आपको 5 अच्छे लगे उसको इन डेप्थ पढ़ें, फिर उस पर नंबर क्रंचिंग करें कि यार क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। जो चीज़ आपको नहीं आती, टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं आती, सिर्फ इसलिए मत कूदिएगा प्लीज़ कि टेक्नोलॉजी बिजनेस में पैसे हैं। पैसे हैं लेकिन उनके लिए जो टेक्नोलॉजी समझते हैं। आप टेक्नोलॉजी नहीं समझते तो ऑटोमेटिक आपके लोग आपको ओवरशैडो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर आप लोगों पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए, जो कि किसका काम था? आपका काम था। तो नॉर्मल मेरा तरीकाकार यही होता है कि मैं चीज़ें इतनी ब्रेक करता हुआ जाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक ब्रांड की, उस पर एंड करूँगा इस पर। मेरे पास एक ब्रांड आया था एक टाइम पे, सही है, वो बड़ा मशहूर ब्रांड नया नया लॉन्च हुआ था, एंड ही केम टू मी विद अ टीम ऑफ 6 या 5 एंड ही सेड भाई मैं आदमियों का ब्रांड हूं लेकिन मैं चाहता हूं औरतों का सबसे बड़ा ब्रांड हो जाऊं। मतलब नहीं, आप नहीं हो सकते। मेरा पहला रिएक्शन वाज दिस। उसने मुझे यूं देखा, कह रहा भाई इसीलिए तो आया हूं मशवरा करने। तो मैंने बोला नहीं, प्रॉब्लम है एक, मुझे एक प्रॉब्लम दिख रहा है। कह रहे क्या? मतलब प्रॉब्लम ये है कि आप समझे नहीं। फिर मैंने उसको ये कन्वर्जेशन वाली चीज बताई औरतों की। मतलब अब सिर्फ सोचो कि एक औरत दूसरी से पूछती, कैसी हो, ठीक हो, क्या पहना है? वो बोले मौलाना तारिक जमील के कपड़े पहने। मतलब कितना ऑफ साउंड कर रहा है। और हम दोनों ने उसको मजाक किया उस वक्त, लिटरली वी आर लाइक मौलाना साहब क्या पहन के घूम रहे हैं? इसीलिए बोलते एमटीजे। वो बोलेगी मैं एमटीजे कपड़े। इसके बाद मैंने बोला भाई आप ये रियलाइज करें, जुनैद जमशेद से जे डॉट होता है, गुल अहमद से आइडियाज होता है, दुनिया के सारे बड़े ब्रांड यूं क्यों कर रहे हैं अपने नाम को छोटा? वरना आपको पता है ब्रांड लैंग्वेज में अगर आप उसको देखें तो इट्स क्रिमिनल इन नेचर कि आप अपने नाम का मजाक उड़ा दें या छोटा कर दे, उसको शॉर्टन कर दें। आपको पता है ये बात? हमारे अब्बा की कंपनी थी यूनाइटेड मोबाइल, उसको किसी ने पार्टनर ने यूएम लिख दिया, मार्केटिंग वाले ने यूएम। और बोला अल्लाह अल्लाह करके इतनी मेहनत अरबों रुपए खर्च करके यूनाइटेड मोबाइल नाम बनाया, अब यूएम बनाना पड़ेगा हमें। ये ब्रांड लैंग्वेज में बुरा है, इतना बुरा है कि मैं आपको कह रहा हूं क्रिमिनल इन नेचर हो जाता है ब्रांड लैंग्वेज में। लेकिन ब्रांड्स क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो नाम है किसी इंसान का, हाँ या तो आप डिजाइनर ब्रांड है, सना सफीनाज है, सही अच्छा लग रहा है। एमएनआर ने, एमएनआर जानते हैं, मोहसिन नवीद रांझा, उसने क्या करते जानबूझ के एमएनआर, सही है। तो ये इन सारी चीजों के पीछे एक साइंस है, मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस, लिटरली प्योर साइकोलॉजी है, प्योर साइकोलॉजी। अगर आपने साइकोलॉजी बेसिक भी पढ़ी हुई है ना, आपको पता चल जाएगा। फिर ये जो आपके आसपास लोग हैं ना, ये आपको बहुत सिखाते हैं। मुझे तो पूरा, मैंने तो जिंदगी में जितने ब्रांड बनाए मेरे आसपास लोगों को देख के बनाए। जैसे गोविंदा का अगर आप सुने ना कोई, तो गोविंदा कहता था, वो लोग कहते थे यार इतने उल्टे सीधे एक्ट कैसे करते हो तुम? कहता है मैं सिर्फ लोगों को वो जो है ना वो करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ यार ये क्या फिल्म चल रही है रोड पे, मैं उसको कॉपी कर दूंगा अगली मूवी में। और सेम वही चीज आप बिजनेस में जाते हैं ना, तो वो यही लोग आपको सिखा रहे होते हैं कि क्या जरूरत थी इनको। कोई अब जैसे एक टाइम पे आपने देखा होगा शोएब अख्तर का अंगूठा बाहर होता था जूते से, उसका फ्लैट फुट है। ब्रांड्स ने देखा और बोले ये तो हम बना ही नहीं रहे, ये हमें भी तो बनाना चाहिए, इस तरह के एथलीट्स भी तो हैं। और फिर वो एथलीट्स में किसको? शोएब अख्तर को रख लिया। अब शोएब अख्तर की एक चीज फुलफिल भी हो गई। आप लोग खैर उस टाइम छोटे होंगे जब शोएब अख्तर अंगूठा निकाल के बॉलिंग करता था, तो उसका जूता हमेशा फटा हुआ होता था, क्योंकि फ्लैट फुट है तो उसकी यहाँ पे आता था पेन, क्योंकि वो पुश करते हैं आप उसको। अब ब्रांड्स इस तरीके से लिटरली एक नीड आइडेंटिफाई होती है जहां आप कहते हैं, फिर आपको ये जाहिर सी बात है कैलकुलेट करना होता है कि क्या मार्केट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि नॉर्मली 2 सिनेरियोज होते हैं, नॉर्मली मैं कहता हूं। एक होता है कि आपको जब आइडिया आता है ना और आपको लगता है कि यार मैं तो अल्लामा इकबाल हूं, डायरेक्ट पाकिस्तान मैं नहीं बनाना है बगला, सही। तो उसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक होता है कि किसी ने आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं और आपको आइडिया आ गया है, और दूसरा होता है मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जिन्होंने सोचा उन सब ने कैलकुलेट किया, बोला ना बाबा सेंस नहीं बना रहा। और नॉर्मली दूसरी साइड ज्यादा होती है, क्योंकि आपसे ज्यादा होशियार और मुझसे ज्यादा होशियार लोग इस धरती पर मौजूद है। तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं यार नहीं, नंबर क्रंचिंग की, बोला नहीं यार ये बिजनेस पेपर्स पे सेंस नहीं बना रहा। अक्सर लोग पेपर्स में बहुत देर बाद, अभी मैं लंच से डायरेक्ट आ रहा हूँ, हम डिस्कस कर रहे थे बड़े मशहूर बिजनेस का, सिद्दीक सन्स वालों के बेटे का बिजनेस था, वो 14 करोड़ रुपए लॉस किया, एंड में बिजनेस बंद कर दिया उसने। और मैंने लिटरली पहली दफा उसने जब मुझे अपनी बुक्स दिखाई ना कि भाई आप देखो प्रॉब्लम क्या है, मैंने यूं देखा 3 मिनट भी टोटल नहीं लगे होंगे, मैंने उसकी पूरी बुक्स नंबर्स देखने के बाद, मैंने उससे बात नहीं सुनी, उसके नंबर्स देखने के बाद मैंने वो जैसे आपके फाइनेंस में टर्म होता है फाइनेंशियल कमेंट्री, तो ये तो मैंने देखा, चीजें देखी, मैंने ये मसले तुम्हारे 4 बिजनेस में, और मुझे यूं दिख रहा था, कह रहा सोचा ही नहीं भाई इस बारे में कभी कुछ। और वो 4 रीजन उस पूरी कंपनी को डुबा ले गए, क्योंकि उससे बाद में भी उसको करेक्ट नहीं किया। एक आधी चीज उसने करेक्ट करने की सोची, और वो बहुत बड़ा ब्रांड था पाकिस्तान का, और वो चला गया।
बेसिक नंबर चीज़ें कि क्या करना था क्या नहीं करना था, और वो चीज़ें गलतियां जो है फिर बिजनेस को डुबो देती हैं बस. What we learned from this, अभी तक जो अहमद साहब ने चीज़ें बताई उसमें number one, your observation has to be very strong if you want to create something new, backed by a proper research, और research के अंदर numbers की अहमियत आपको पता चली गई होगी अभी तक कि you cannot do away with finance, आपको पढ़ना ही पढ़ना है. Finance, number crunching is something which is actually instrumental in making you a successful person in the future. एक छोटी सी बात, not छोटी सी, actually it's an important question of this era basically, that in today's world we are all influenced under digitech, फिनटेक, ये सारे बड़े बड़े नाम हम ले रहे हैं. आप दोनों से मैं सवाल पूछना चाहूँगी. एक तो अमर साहब, आई वुड अप्रिशिएट हाउ ब्यूटिफुली यू हैव इंटीग्रेटेड द डिजिटेक इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफिट ऐप इन योर हेल्थ क्लब, जिसमें योर यूजर्स कैन ऑब्वियसली स्केड्यूल देयर रूटीन्स वीक्स अहेड. दैट्स वंडरफुल. आपको क्या लगता है कि इस डिजिटेक या फिनटेक से हमारे बच्चे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? एंड अहमद, आपके एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि ऑब्वियसली वी ऑल नो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का ना होना या चैलेंजेस होना is actually creating hurdles for our youth इस टेक्नोलॉजी वाले businesses में आने के लिए. So obviously we know the challenges, but we want to know कि considering these challenges, how can we come up with something viable for themselves, for the society and for the economy. So Amar साहब, पहले your views on this. जी, थैंक यू. अच्छा, अब मेरे जहन में एक और ख्याल आ रहा था, अगर आप इजाज़त दें इस क्वेश्चन को, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले आंसर कर दूं बिकॉज दैट्स व्हाट आई शुड डू फर्स्ट. देखिए, सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, राइट. आई वाज बोर्न इन द फिटनेस इंडस्ट्री 12 years ago. उससे पहले मेरे पास जिम मेंबरशिप होती हमेशा रही है सिंस आई वाज अ टीनेजर. जिम जाना भी मुझे मालूम है, वर्कआउट की इंपॉर्टेंस का मुझे हमेशा से मालूम है. आई बीन अ स्पोर्ट्समैन एज वेल, तो वो इम्पॉर्टेंट है. मगर जब मैं फ़र्स्ट टाइम हमारी इंडस्ट्री के जो सबसे बड़ा ट्रेड फोरम है उसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन, HFA. मैं उसके बोर्ड पर भी हूँ, मैं बताना भूल गया था. तो इट्स अ ग्लोबल फोरम. अब मैं उसके बोर्ड पर हूँ. एक ज़माने में आई वाज देयर, one of the 10,000 people who showed up at the conference, right? तो जब मैं फर्स्ट ईयर में एक साल में गया, तो जब मैं वापस आया तो जो हमारे उस वक्त मेरे जो फाउंडर्स थे वो CEO थे कंपनी के, मैं CFO था. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आमिर साहब, आपको how was the experience? So I said, I'm not sure if I went to a fitness conference or I actually went to a technology conference. I distinctly remember. मैंने उनसे बोला, जी, I'm not sure whether I went to a fitness conference or a technology conference. So अब टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन फिटनेस में बहुत ज़्यादा है. बाय द वे, वी आर ऑल्सो नाउ ब्रिंगिंग अब वर्चुअल फिटनेस के अंदर नाउ एट ट्राइफिट वी हैव नाउ ट्राइल्ड दैट मॉडल. अब आप होलोग्राम के थ्रू भी ट्राइफिट के अंदर वर्कआउट्स कर सकेंगे. आप बेसिकली हमारे पास स्टूडियोज होंगे जहाँ पर जाके 3 people कैन कम्पीट. यू कैन एक्चुअली, जैसे वो फाइट होती है ना, वो आपस में लड़ रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, यू एक्चुअली फाइटिंग विथ योर फ्रेंड और समथिंग, राइट. रनिंग, कंपीटिंग, आप जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जिस तरह वो वीडियो गेम्स होते हैं, राइट. तो वी ब्रिंगिंग दैट एज वेल इन द नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्यू वीक्स. बट एनीवे, मैं एक सवाल, अगर मुझे इजाज़त दें, आई वांट टू डाइग्रेस, अहमद, अगर आपकी इजाज़त हो तो. ना, यहाँ सारे लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं या बगैर अकाउंटिंग फाइनेंस के लोग ही बैठे हुए? जो नहीं है वो हाथ उठाएं ज़रा, जो नॉन अकाउंटिंग फाइनेंस के लोग हैं. ओके, 1, 2, गुड. Okay, so you're seeking knowledge, which is interesting, right? You know how Steve Jobs को सब जानते हैं ना, Apple example आपने सबने सुनी, right? आपको मालूम है कि Steve Jobs का एक जो सबसे important वो था, जो उसकी जो font है ना, Apple की Apple is the founder of fonts, but that came from the fact that he used to just go and sneak into calligraphy classes when he was, I think he was in Stanford, right? तो वो दूसरी क्लास में बैठता था, तो वहाँ से उसने कैलीग्राफी सीखी, जो उसके कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं था. He just would sneak into calligraphy classes, and that's how, what differentiated Apple was the font, and that's where he brings it. He always ties it back to the fact that he used to go to sneak into calligraphy classes. यहाँ पर फाइनेंस, आप लोग जो अकाउंटिंग फाइनेंस की डिग्री कर रहे हैं, कई वजूहत हो सकती हैं. आप में से कितने लोग हैं, शो ऑफ हैंड, जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसके बाद आपको CPA, ACCA, चार्टर्ड अकाउंटेंट या CFA करना है, आपके पास वो क्लैरिटी है कि आपने ये करना है? ओके, ऑलराइट, मे बी 15%,
ओके 20% मे बी. अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज आपका फैमिली बिजनेस है, आप समझते हैं यार मैं डिग्री इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इसके बाद जाके अपने फाइनेंस में, अपनी कंपनी में, फैमिली बिजनेस में फाइनेंस का जॉब पकड़नी है. एक साहब ही हैं खाली, दो. ओके, आप में से कौन से लोग इसलिए अकाउंटिंग फाइनेंस पढ़ रहे हैं क्योंकि आप कुछ किसी बाद में आपने किसी कंपनी में अकाउंटिंग की जॉब करनी है या फाइनेंस की जॉब करनी है, आपने सोचा है मैं इसके बाद डिग्री करने के बाद मैं कोई फाइनेंस में करियर परसू करूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनूंगा, एसीसीए नहीं करूंगा, बट मैं फाइनेंस, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है फाइनेंस में आने के लिए आप यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. हैं कुछ लोग ऐसे, एक दो. तो बाकी क्या क्यों फाइनेंस पढ़ रहे हैं? 60-70% बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, राइट? कोई मैंने कोई एरिया मिस तो नहीं किया है? कोई और वजह भी हो सकती है फाइनेंस. मैंने बोला जी बीवी में एडमिशन नहीं मिला. नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं. मैंने एक रीजन बताया कि आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बहुत छोटी उम्र में फैसला कर लिया था कि आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसलिए मैंने सीए कर लिया. ठीक है जी. एक तो ये रीजन थी, उसमें काफी लोगों ने हाथ उठाया, 15-20%. कुछ लोगों ने बोला फैमिली बिजनेस, 2-3 लोगों ने हाथ उठाया. कुछ लोगों ने अकाउंटिंग जॉब, मैंने देखा 8-10 हाथ लोगों ने और उठाए. 120 लोग हैं यहाँ पे, राइट? तो बाकी जो 80 लोग हैं वो क्यों कर रहे हैं? कोई बताएगा मुझे ऐसे ही जनरली, व्हाट इज द अदर रीजन? हैव आई मिस समथिंग? देयर इज आई एम लीडिंग टू समथिंग. कुछ मुझे बता सकते हैं आप लोग क्यों कर रहे हैं डिग्री? जी आप बताइए. बीबीए से अच्छा, ओके गुड. बीबीए से बेहतर है अकाउंटिंग फाइनेंस की डिग्री करना. ओके, अब इस कैटेगरी में कितने लोग हैं वो हाथ उठाएं, जैसे वो हमारे दोस्त ने बोला है. एक ही है भाई आपकी कैटेगरी में, वो पीछे दो एक साहब ने और उठाया. अच्छा, और इसके अलावा कोई और रीजन अकाउंटिंग डिग्री, फाइनेंस डिग्री करने का? आई एम क्यूरियस, बाकी लोग क्यों बैठे हैं यहाँ? 80 लोग. कोई तो ऑनेस्टली बता सकता है भाई. जी सो आप फाइनेंस, ओके गुड. आप फाइनेंस की डिग्री इसलिए करने आए बिकॉज आप चाहते हैं मैं फिगर्स को समझ सकूं. ओके, इनके साथ कितने लोग इत्तेफाक कर रहे हैं जनरली? एक और कोई और दो. बाकी लोग क्या क्यों हैं डिग्री कर रहे हैं? नो जस्ट इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, राइट? जी आप बताइए. ओके गुड. आपने कहा मैं अगर कुछ और भी करूंगी तो जो अकाउंटिंग फाइनेंस की नॉलेज है इट विल कम हैंडी. 200%, राइट? अच्छा, आप सबके रीजंस हैं और सबके बड़े वैलिड रीजंस हैं. देखें, आपको समझना पड़ेगा कि आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है फाइनेंस डिग्री के साथ. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. द स्किल, देखिए एनीबडी टुडे, यू नो फ्रैंकली, मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा था तो मेरे कुछ रिलेटिव्स चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे जो मुझसे बड़े सीनियर थे. वो कहते थे यार हम तो यूं करके ना वो लेजर पे यूं उंगली, गलत नंबर मेरी उंगली रुक जाती थी. तो मैं सोचता था मेरी तो नहीं रुकती, मैं तो नहीं रोक पाता उंगली, ये कैसे होगा, मैं कैसे बनूंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट? तो 2018 में तो मैं तो सीएफओ मिडिल ईस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड ही मुझे मिल गया, राइट? तो मेरी तो उंगली नहीं रुकती, आज तक नहीं रुकी, राइट? तो देखिए हर सिचुएशन में डिफरेंट है. अब मेरे पास स्किल ये है कि मेरे सामने जब कोई फिगर्स आएंगी, somehow because of experience I've trained my gut, I can zero in immediately in 2 seconds. I can see कि यार ये नंबर मुझे गलत लग रहा है. ठीक है, तो अब वो चूंकि मैं दूसरी, अब आपके दौर में अब डेबिट क्रेडिट एटसेट्रा, आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग इन माई डेबिट क्रेडिट, राइट? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई लर्नड इट, राइट? बचपन से पढ़ रहे सीख गए. अब आजकल के दौर में तो डेबिट क्रेडिट तो ईआरपी खुद ही पीएनएल निकाल के दे देता है. आज के दौर में अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको डेबिट क्रेडिट नहीं भी आता तो भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम सिस्टम. Now again, don't get me wrong, because you're leveraging technology, just like my uncle would say
कि यार मुझे तो मैं नंबर दिमाग से ना कैलकुलेट करके आ रहा था, तो मैं गलत नंबर पे उंगली उठा, लेकिन मैं तो कैलकुलेटर से करता था, क्योंकि मेरे दौर में कैलकुलेटर बहुत प्रेवलेंट हो गया था, राइट? ठीक है, तो यू हैव टू यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज, बट दैट डजंट टेक द पावर अवे फ्रॉम व्हाट द पर्पस इज. आप सीख के क्या निकलेंगे? इफ यू डू नॉट, इफ यू कम एंड आपने जिस रीजन से भी आप यहां बैठे हुए, आपका टेक अवे क्या है? यू मस्ट लर्न हाउ टू एनालाइज. एनालिटिकल स्किल्स डेवलप. जो फाइनेंस की डिग्री करके लोग निकलते हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होनी चाहिए. एनालिटिकल स्किल्स पता है वो क्या है? अगर नहीं पता तो आप चैट जीपीटी में जाएं और लिखें टीच मी हाउ टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स. मेरे दौर में लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, किताबें खरीदनी पड़ती थी, उन पे पढ़ना पड़ता था. आपके दौर में आसान हो गया काम, आप वहां से सीख लें. क्रिटिकल थिंकिंग, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. अब जब मैंने सीए किया तो जब इंग्लैंड में सीए कर, तो उस साल उन्होंने एक नया पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका नाम था केस स्टडी. अब पता नहीं यहाँ के पाकिस्तान के सीए में अभी है कि नहीं. आई एम टॉकिंग मिड 90s, राइट, लेट 90s. तो उस वक्त उन्होंने एक पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया. अब उसमें 120 पेजेस का इतना बड़ा एक स्टैक सामने रखा होता था. कोई क्वेश्चन नहीं है, ना कोई क्वेश्चन है, ना कोई आंसर है, कुछ नहीं है. इतना बड़ा स्टैक है, उसका नाम है केस स्टडी. अब उस 120 पेज में 150 पेज भी हो सकते हैं. वो एक पूरा एक जत्था है, उसमें मेमोज हैं, पता नहीं क्या क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं, दुनिया भर की चीजें. तो आपको वो 4 घंटे का पेपर था, उसमें आपको वो टेक्निकली स्पीकिंग वो 120 या 150 पेज पढ़ने भी हैं, क्वेश्चन भी उसके अंदर से निकालना है और आंसर भी करना है. ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. आप 4 घंटे में आप उसको पेज टू पेज पढ़ भी नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते आप, बिकॉज इट्स नॉट कोई बुक नहीं है कि आप वर्टिकल रीडिंग कर रहे हैं. इट्स ऑल डेटा. कैसे करेंगे? तो स्किल डेवलप करनी है. तो दैट अलाउ, उसमें आपको सिखाया किया जाता था कि आप 1.5 घंटा, बल्कि 2.5 घंटे यू नेवर स्टार्टेड राइटिंग एनीथिंग. यू वर ओनली मेकिंग प्लानिंग नोट्स. 100 मार्क का पेपर था, उसमें होते थे 160 मार्क्स. यानी कि अगर आप कोई सुपर साइंटिस्ट हैं तो आप 160 मार्क्स भी ले सकते हैं. उसमें नहीं ले सकते थे आप, 70-80 आते थे. ए पॉइंट होता था उसमें, यानी कि एक ए, बी और सी पॉइंट्स होते थे. ए टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, उसका 1 मार्क है. मगर उसके उस पूरे पेपर में जो जितने पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट्स जो हैं वो हैं 50, और 50 में आप फेल हो जाते थे. यानी कि अगर आपने पूरा पढ़ लिया एंड यू ओनली आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस. मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं यहां पे. इफ यू वर अनबिलीवेबल रीडर and you could read 150 pages and you were also so smart that you could identify all the A points and were able to write, you will still fail because you just passing marks ही नहीं है आपके. फिर B points हैं. B points क्या है? To analyze those problems. To analyze मतलब problem ली, अब उसको analyze कर रहे हैं कि इस आप बात को समझ रहे हैं. Because if I took, मैंने CA से डेबिट क्रेडिट नहीं सीखा, मैंने सीए से सिर्फ एक ही चीज सीखी है, वो केस स्टडी. थैंक गॉड फॉर केस स्टडी, अदरवाइज आई प्रॉब्ली वुड बी समथिंग वेरी एवरेज टाइप ऑफ अ पर्सन, राइट? बट थैंक गॉड फॉर केस स्टडी एंड थैंक गॉड फॉर द फैक्ट दैट आई फेल्ड द केस स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मुझे 2 बार इम्तिहान देने का चांस मिल गया, तो मैंने और ज्यादा सीख लिया. ठीक है जी. तो बी पॉइंट पे, बी के 2 मार्क्स होते थे, वेयर यू आर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, राइट? और सी पॉइंट होता था व्हेन यू एक्चुअली फाइंड ए सोल्यूशन, आई सॉल्व द प्रॉब्लम. तो अगर आपने सिर्फ उसमें से 15 ए पॉइंट्स लिए और आपने उन 15 को एनालाइज किया, तो 15 के 15 के बाद 30 और 15 कितने हुए? 45. और उन 45 के बाद आपने अगर 3 पॉइंट्स पकड़े तो कितने हो गए? 45. तो यू कुड स्कोर टेक्निकली 90 मार्क्स आउट ऑफ 100. बट यू वर ओनली रिक्वायर्ड टू फाइंड 15 प्रॉब्लम्स. हम लोग एज ए नेशन टुडे, we have become experts in identifying problems. सुबह से रात तक हर इंसान, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या 70 साल का बुढ़ा हो, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करता रहता है why something cannot be done. वो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता रहता है. आप भी यही करते हैं. हर आदमी ऐसे प्रॉब्लम बताता रहता है, उसको बी पॉइंट ही नहीं पता, वो एनालाइज नहीं करता.
अब इस प्रॉब्लम को एनालाइज तो करें. जैसे इन्होंने बोला प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी. इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया, इन्होंने कहा यार वो सिगरेट रखा है, वो शुगर, मैं एक दफ़ा एक सिगरेट की दुकान पर, पान की दुकान पर खड़ा था, वहाँ झगड़ा हो रहा था. वो कहने लगा यार ये, कह रहा था ये सिगरेट वापस करनी. उसने बोला क्यों? कहने लगा यार ये वो सिगरेट पे लिखा था सिगरेट पीने से मर्दाना कमजोरी है. तो कहने लगा यार ये सिगरेट वापस करो, कैंसर वाली सिगरेट दो मुझको. तो वो तो इन्होंने उसको भी सॉल्व कर दिया, बिकॉज इट रियली हैज एन अगली फेस. सो ही कुड लुक एट अ प्रॉब्लम. आई वांटेड टू मेक श्योर दैट यू गाइस स्टिल एंगेज्ड. हाँ, ठीक है. सो आपको प्रॉब्लम, इन्होंने छोटी सी चीज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया. इन्होंने देखा वो एक गंदा फेस है, आप उसके ऊपर रखते हैं सिगरेट, फोन, ताकि वो गंदी शक्ल, जो पैर वाला गंदी सी शक्ल है या जो भी उस पर कमजोरी लिखी है, वो नजर ना आए. ठीक है. तो इन्होंने उसको भी कन्वर्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी में. बट ये जब करते ना कि चूंकि इनके अंदर वो इशू है उसको एनालाइज करने का, ही स्कोर्ड नॉट 1, ही स्कोर्ड 6 मार्क्स. 1 फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम तो आपको भी नजर आ रही थी, आपको सबको नजर आ रहा था. गंदा गंदा किसी अंधे को भी नजर आता है ना, वो गंदा सा पैर बना होता है उसके ऊपर, या वो मुंह कैंसर वाला मुंह होता है, सबको हर आदमी को नजर आ रहा है. 1 पॉइंट तो आप सब स्कोर कर रहे हैं. बट अहमद ने क्या किया? पहले उन्होंने बी किया, उसको एनालाइज किया. एनालाइज कैसे किया? तुम इसके ऊपर डब्बा भी फोन रखते हो, फिर तुम निकालते हो ताकि दब ना जाए. ये एनालाइज किया इन्होंने. इसके इनको 2 मार्क्स मिले, मगर अभी भी ये पास नहीं हुए. 50% मार्क्स मिले इनको. बट इन्होंने फिर क्या किया? फुल मार्क्स लिए, उसको इन्होंने सॉल्व भी कर दिया. जो केस स्टडी के 3 मार्क्स थे, 3 मार्क्स. तो रिवॉर्ड दुनिया में किस चीज का मिलता है भाई? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का या सॉल्व करने का? ही सॉल्व्ड इट. और ये थ्रू आउट जितनी भी इन्होंने एग्जांपल्स दी अभी तक, जब वहां गए उसको बता रहे थे, ये तो मार्केटिंग के आदमी है. इनके पास तो अकाउंटिंग डिग्री नहीं की इन्होंने, मेमन है ये. ठीक है, वो है इनके डीएनए में है, इनके भी है. ठीक है. तो बट अब आप में से अगर मेमन नहीं है आप, तो आप फिर मेमन कैसे बनेंगे? आप अब तो नहीं है, आप तो नहीं है, मगर आप स्किल तो अक्वायर कर सकते हैं. मैं तो मेमन नहीं हूं, बट फिर भी मैं बहुत सी चीजें कर रहा हूं, राइट. बट मैं सिस्टम की प्रोडक्ट हूं. मैंने हर चीज बहुत मेहनत करके सीखी, राइट. अब जैसे मैं मुसलसल सुन रहा हूं ये क्या कह रहे हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी कैसे मैं कनेक्ट किया कि केस स्टडी. आप सुन रहे हैं मेरी बात को? सो इन लाइफ यू विल गेट पेड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. तो फाइनेंस से आप क्या सीखेंगे? आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, देन एनालाइजिंग इट. आप लोग सुन रहे हैं या 2 घंटे में तो सब थक जाते हैं में से, राइट. एंड थर्ड, इन फाइंडिंग ए सोल्यूशन. नाउ विल एवरीबडी डू इट? नो. That's why not everybody will become Ahmad Isa, right? You don't have to. Some of you will not have a successful life, unfortunately. But everybody can. This entire room can become Ahmad Isa and be, all of you can be Forbes top 30 under 30. यही था ना आपका टाइटल है, राइट? ठीक है जी. आप सब हो सकते हैं, मगर होंगे नहीं. 90% नहीं होंगे ऑन द लॉ ऑफ एवरेजेस, बट 100% हो जरूर सकते हैं. अभी आपका फैसला कि कौन किस साइड ऑफ द टेबल बैठेगा. जो प्रॉब्लम को सॉल्व, ये स्किल आप अक्वायर कर सकते हैं, जैसे मैंने अक्वायर करी. हो सकता है अहमद जाते तो वो केस स्टडी का पेपर पहली दफा पास कर लेते, मैंने दूसरी बार कर लिया. स्किल तो मैंने भी अक्वायर कर ली, आप शायद तीसरी दफा करें, कोई और आदमी होगा चौथी. कर तो लोगे ना. तो जो अक्वायर कर लेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा. Are you with me? So this is the message I wanted to give you guys, that when you're listening to somebody, don't shut your brain that ये तो marketing आदमी है यार, ये क्या बात कर रहे हैं. There is lesson in everything. When you are in a situation, you must learn all the time, because there's always something to learn. पाकिस्तान, आपने मुझे एक क्वेश्चन मुझे भेजा था, सॉरी मैं खत्म ही कर देता हूं इसको. आपने मुझसे पूछा आप पाकिस्तान वापस क्यों आए? क्यों है भाई पाकिस्तान वापस आप? ठीक है जी. पाकिस्तान वापस आने की वजह ये थी कि दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. When I was your age, I thought US was the land of opportunities. Actually, this is the land of opportunities. You know why? Because
आप सक्सेसफुल होते हैं टू वन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, जैसे इन्होंने आइडेंटिफाई करी, एनालाइज इट, एंड थर्ड फाइंड अ सोल्यूशन. ये तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है. प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. अपनी कोई फेवरेट प्रॉब्लम पकड़ लीजिए आप, कोई फेवरेट प्रॉब्लम, उसको एनालाइज कर लीजिए और काम कीजिए, रिसर्च करिए, सोल्यूशन ले आइए, सक्सेसफुल हो जाइए. और आपके पास जो कि फाइनेंस की नॉलेज होगी, हर बिजनेस मॉडल, कुछ भी जिंदगी में करें, चाहे घर की प्लानिंग करें, अपने एक्सपेंसेस की प्लानिंग करें या इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें, उसके पीछे फाइनेंशियल नंबर्स ही होते हैं. अगर आपकी पहली जॉब होगी ₹1,00,000 की, 60,000 रुपए की, 50 लाख रुपए की, वॉट एवर इट इज, आपको उस पैसे को खर्च करने का प्लान तो बनाना पड़ेगा ना. तो उसका मतलब आपको अपना P&L बनाना आना चाहिए कि भाई मैं कैसे महीने के शुरू में इतने पैसे आ रहे हैं, कैसे खर्च करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. राइट? ओके, सो दिस इज व्हेयर आई जस्ट वांटेड टू लीव यू विथ. मैं डाइग्रेस कर गया बिकॉज आई फेल्ट के हम जो आपको, आप जिस मकसद के लिए बैठे हुए हैं, कहीं आप वो मिस ना कर जाएं. बिकॉज यू आर हियर because you are a finance person and you must know how to utilize that skill to become very successful in life. अच्छा, इस पे मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, इनकी बात पे और इंडोर्स करना चाहूँगा. मैंने ज़ाहिर है अपनी डिग्री जो है वो बैचलर्स किया, तो बैचलर्स तो आपको पता है, BBA तो खुला डुला होता है, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, सब पढ़ा रहे हैं. सही है, एक तरफ कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, एक तरफ सब पढ़ा रहे हैं. आपको हर चीज़ की बेसिक्स पता चल रही हैं. अकाउंटिंग ये है, फाइनेंस ये है, मार्केटिंग ये है, सेल्स ये है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, साइकोलॉजी, आपको सब ऊपर से आप टच करके निकल जाते हैं. जिसकी वजह से BBA का बच्चा मार्केट में जाता है तो वो कहता है कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा. सब थोड़ा थोड़ा क्या है, वो जाहिर सी बात है स्पेशलाइजेशन नहीं है उसके पास. मैंने जब काम स्टार्ट किया ना, तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, जाहिर सी बात है, फाइनेंसेस. नंबर्स आते हैं, समझ आते थे, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता था सीखना बाकी है. मैंने फाइनेंसेस टिक आगे, अकाउंटिंग, फाइनेंस इतना अच्छा सीखा मैंने बैठ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ. इसके बाद ACCA, सीमा सब थे मेरे पास लोग इत्तेफाक से. बाद में सबसे जहाँ दिखता था ना कोई ज्ञान दे रहा है तो हम बैठ जाते थे, है ना, अच्छे बच्चे बन के फौरन बैठ जाते थे कि 4 बातें अच्छी सीख लेंगे. फिर मार्केटिंग का कोई बंदा मिला, उसे मार्केटिंग के बारे में चीज़ें सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का मिला. मैंने फिर इसके बाद लेटर रियलाइज़ करना शुरू की एक चीज़ कि बहुत सारी ऐसी कोटेशंस हैं जो शायद गलत पढ़ाई जाती है. सही है, या उसकी इम्प्लीकेशन है ही नहीं. जैसे आपने पढ़ा होगा जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन. आई डोंट बिलीव इन दिस. उसका रीजन मैंने ये देखा कि इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आपको सब आना चाहिए. प्रॉब्लम ये, अगर आपको नहीं आता ना, जो चीज नहीं आती वहां पे लोग आपको ओवरशैडो कर देंगे. अगर आपकी बेसिक नॉलेज भी नहीं है ना उसकी, तो इसका मतलब तो कोई भी आएगा और वो आपको लगा के चले जाएगा. खासकर अगर आप पाकिस्तान में, चूना फौरन लग जाता है. मैंने क्या किया, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, मैंने लिटरली हर चीज, फोटोग्राफी सीखी. आज मुझे पता है मुझसे अच्छा फोटोग्राफर मेरी पूरी कंपनी में कहीं नहीं होगा. मुझे पता है मुझसे अच्छा ग्राफिक. अब मुझे ग्राफिक डिजाइनर ये नहीं बोलेगा सर लगता है 1 घंटे बाद आऊंगा. मैं कहता हूँ आज 5 मिनट मैं बना देता हूँ. तो वो कहता है यार इसको हम क्या बोलेंगे. उल्टा वो कहीं फंसता है तो मेरे पास आता है. एक कंपनी है गेडीटेक, नाम सुना है किसी ने? सही है, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT कंपनी है. इन बुक्स सिस्टम है, यस सही है, वो 100-200 मिलियन की कैटेगरी में फोर्ब्स में आ रहा है पिछले 4-5 साल से मेरे ख्याल है. गेडीटेक ने अपना सबसे छोटा प्रोडक्ट बेचा $350 मिलियन का, वो क्लाउड बेस डिजिटल ओशन को बेचा इसने. तो आप सोच सकते हैं उसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट इज प्योर VPN, जो दुनिया का तीसरा बड़ा VPN है. एंड द वैल्यूएशन इज अराउंड $1.5 से $2 बिलियन एक प्रोडक्ट की. उनका कमाल पता है क्या, उनकी कंपनी का, जितने डायरेक्टर्स हैं उनसे अच्छा कोई काम नहीं करता इसका उस कंपनी में. जहां वो सब फंसते हैं ना, वो आते हैं. प्लस मेन चीज है ना, एंटरप्रेन्योर आपको मुस्तकिल पॉलिश भी करना होता है. आज जो मेरी नॉलेज, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है. सही है, पहले तो ये था कि भाई आपने नॉलेज एक्वायर की, 20-30 साल वही नॉलेज चल रही है आपकी, फायदा दे रही है आपको. आज तो हर 2-4 महीने पे ऑब्सोलीट हो जाती हैं चीजें. तो वो जो ओवर द टाइम आप सीखते आ रहे हैं. फिर जैक ऑफ ऑल के अलावा जैसे आपने वो सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि आपने एक चीज सुनी होगी, बिजनेस इज रिस्क टेकिंग. नहीं होता ऐसा. बिजनेस इज रिस्क टेकिंग आपके यहाँ, आपने बचपन से पढ़ा है, हम सबको ये पढ़ा दिया है. बिजनेस इज कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग. आपको एग्जैक्टली पता होता है मैं क्या करने वाला हूं, ये चीज मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी. इसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनफोर्सीन होती हैं. आप कहते हैं अब नहीं चलाना, तो अल्लाह ने मेरे लिए कुछ बहुत बेहतर चीज लिखी होगी, और ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और वो कोशिश नंबर्स में ही दिख रही होती है. यू एग्जैक्टली नो, मेरा ये बजट है, मैं ये करूंगा. बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी रिसेंटली एक बंदे से मिला, कह रहा है भाई 5 करोड़ रुपए खर्च किए, कुछ भी नहीं बना, आग लग गए पैसे.
सेम वही काम अभी हमने एक ब्रांड के लिए किया है और वो तकरीबन 90 लाख रुपए में वही काम हो गया है और माशाल्लाह वो स्टेबल हो गया ब्रांड। सही है। जैसे यहाँ पे मेरी इत्तेफाक से इनिशियली वो इन्होंने क्लिप चलाई, मैं कह देता हूँ कि भाई जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप दिमाग चलाते हैं। आपके पास सबसे बेनिफिट ये होता है जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना, आपके पास पैसे कम होते हैं, कोशिश कीजिएगा घर से भी मिल रहे हो तो भी कम लीजिएगा। 100 रुपए की जरूरत हो ना 70 लीजिएगा। आप स्मार्ट प्ले करना शुरू करते हैं, वरना जब आपके पास पैसे ज्यादा होते हैं आप बढ़ाना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक ब्रांड है, बहुत मशहूर ब्रांड है, उसमें मैं पार्टनर हुआ, वो जाके 12 लाख का शूट करके आ गया क्योंकि उसका पैसे। मैंने बोला यार अब्दुल्ला मुझे बोलता है यार मैं लाख रुपए से कम में शूट करवा देता, ये चीज हो सकती है, क्यों इतना खर्चा कर दिया तुमने यार। तो बड़ा स्मार्टली आप चीजों को करते हैं। अपॉर्चुनिटीज इन्होंने बोला, जैसे मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं करता कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, मैं थोड़ा सा उल्टा हूं इसमें, मैं आपको रीजन दूंगा। ठीक है, मैंने एक चीज आइडेंटिफाई, मेरा आधा खानदान बाहर रहता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ग्रीन कार्ड होल्डर है सारे, 40 साल से अमेरिका में रहते हैं। सही है, वहीं मतलब मेरे मामू, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, चली जा रही है जनरेशन। सही है, वहां पे कोई 50-70 बंदा शायद अमेरिका में रहता है हमारे खानदान का, कोई दुबई रहता है, कोई कहीं रहता है। और मैंने एक चीज नोटिस की है, ठीक है, वो सारे लोग ये चीज जरूर सोच रहे होते हैं कि मैं कभी ना कभी वापस आऊंगा पाकिस्तान। बैक ऑफ द, मेरा भी ये ट्रम्प जब पहली दफा आ रहा था ना, मेरे सारे कजन्स क्या करें, ग्रीन कार्ड होल्डर थे सारे, और जाहिर सी बात है एंटी मुस्लिम पूरी इसकी कैंपेन थी, पहली कैंपेन जो थी, उसने यहाँ पे एक के बाद एक चीजें खरीदे जा रहा है, कह रहा है मुझे बस मूव करने का इरादा है, अब कराची आना पड़ेगा लगता है वापस। और इतना बुरी चीज है, मैंने रिसेंटली 2 साल पहले एक बंदे से मिला, अब्बू ने बोला यार इसका अहमद इंटरव्यू कर ले, मेरे दोस्त का बेटा है, वो लड़के को उर्दू भी नहीं आती थी सही, वो दुबई में पैदा हुआ, अब बोला चीजें इतनी महंगी हो गई, परेशानी है कि मैं वापस आया हूं। और वो लड़के से मैंने इंटरव्यू किया ना, मैं अब्बू के पास गया, मैंने बोला यार ये लड़का ब्लैंक है, इसको कच्चा खा जाएंगे हमारे लोग, क्योंकि बाहर दुनिया में बाय द बुक्स काम होता है, यहां जुगाड़ पे होता है। और जब आप बाहर गए और डे एंड पे अगर आप वापस आए, तो अगर वो 20 साल का गैप था, आप शायद उसी जनरेशन के थे, आप बोले यार मैं कोप अप करने की कोशिश करता हूं, आपका बच्चा तो रॉ है, उसने तो ऐसे लोग देखे ही नहीं जो खूंखार भेड़िए हैं, ये तो देखे ही नहीं उन्होंने बिजनेस लोग देखे। प्लस जो अपॉर्चुनिटी आपके मुल्क में है, क्योंकि किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया आपके पास, और सब। अब मुझे बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिली, ऊबर जो है, तो ऊबर ने बोला यार मेरे जनरल मैनेजर मीना बन जाओ, उसने मुझे रीच आउट किया, बोला आप जनरल मैनेजर मीना, इतनी ल्यूक्रेटिव ऑफर थी ना, सच्ची बात है, $60,000 महीना बहुत होता है, सही है, एंजॉय करने के लिए सिर्फ, जिसमें घर फ्री, खाना फ्री, घूमना फिरना फ्री, टिकटिंग फ्री, आते रहो कराची, घूमते रहो, चिल करो। और मैंने सोचा, मैंने बोला यार मैंने जितनी भी सही जिंदगी लगाई है यहां के लोगों को अंडरस्टैंड करने में, अब मैं वहां मीना में जाऊंगा भी तो चलो सब कॉन्टेंट के लोग जरूर है वहां पे, ये जरूर है, मतलब यार नए से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना यार, मैं यहां बैठ के इससे बड़ा कुछ बनाने की सोच लेता हूं। और यहां पे वो चीज आसान है, ये जरूर है, सिस्टम्स हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, पेनफुल हैं, बट देन अगेन इफ यू आर स्ट्रॉन्ग एट हार्ट एंड योर माइंड, आप उसको क्रैक कर सकते हैं। मुझे एक रिसेंटली बंदे ने पूछा, कह रहा है इतने मसले मसाइलों में आप काम क्यों करते हो फिर, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं कर सकता हूं, मेरी इतनी बर्दाश्त है, शायद अल्लाह ने इतनी डाली है, और फिर अल्लाह जिसमें वो कहते वो है ना कि भाई अल्लाह उस पर इंसान पे उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। तो मुझे, मैंने बोला अल्लाह ने उस चीज के लिए रेडी कर दिया, तो मैं रेडी हूं, मैं करूंगा। अमेजिंग। आई थिंक जितनी भी बातें अमर साहब ने भी और अहमद साहब ने भी कही हैं, जिसमें व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड इज लाइक सी वी एज टीचर्स वी आर डीलिंग विद Gen Z on daily basis, and we know this is a cohort that values speed and innovation and independence, but they are lacking the persistence and the patience. And I think thanks to technology ने हमें इतना जल्दी quick wins करना सिखा दिया है कि हम patience, परसवियरेंस, हार्ड वर्क, ये चीज़ें हमारे अंदर है नहीं, और रिसर्च के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर रिसर्च के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। I'm loving this conversation and I wish I could continue it for hours and hours, but I also understand that you have taken out your precious time from your busy schedule. So I will conclude this at the note that we had a wonderful conversation today and very insightful experiences you have shared with all of us, and not only the students, but we, the faculty, the program managers, everyone who is here have learned something or the other, and inshallah, as Amar Saab's not Amar Saab's numbers, but the law of probability numbers, 10% तो कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे in a few years to go, right? Inshallah. What say?
अच्छा, आपका Q&A नहीं है? Q&A के लिए बिल्कुल है. अगर कोई स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, बट इफ़ यू वांट टू आस्क एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज सेशन, कोई कुछ पूछना चाहेगा? एक्चुअली मैं अहमद साहब से पूछना चाहूँगा, अभी एट द एंड आप थोड़ा लक फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे कि कोई दो बिजनेसेस सेम चीज़ करते हैं, कभी एक सक्सेसफुल नहीं होता, एक सक्सेसफुल हो जाता है. सो यही मेरा क्वेश्चन है कि लक कितना बड़ा फैक्टर प्ले करता है एक बिजनेस के सक्सेसफुल होने में. मैंने उस टाइम पे उसको लक की तरफ नहीं वो किया. मैंने ये बताया कि प्रॉपर तरीके से अगर चीज़ बिल्ड की जाए तो बहुत सारी चीज़ें कम पैसों में सेंसिबल तरीके से बिल्डअप हो जाती हैं. लक ज़रूर एक फैक्टर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. देखिए आपके उस पर रिलीजन भी है. अल्लाह ने आपको किसी बंदे को ऐसा नवाजा होता है. मैं लिटरली वो जिस कंपनी का आपको फैशन ब्रांड का कह रहा हूँ, तो मैं जब वहाँ गया और मैंने सारा उसका स्ट्रक्चर देखा, 1700 बंदे काम करते हैं उसके पास. एंड उसके बाद जब मैं पहली दफ़ा मीटिंग में उसके साथ बैठा ना, मैं लगा यार तुम्हारी माँ क्या करती है दुआओं के अलावा, क्योंकि इसके अलावा तुमने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारी माँ की दुआओं से शायद चल रहा है. बाकी वो चीज़ दिख रही है कि बस अल्लाह दे रहा है. मेरी टीम कह रही है इनको ज़्यादा नहीं मिल गया भाई, ये तो काम वैसा तो नहीं कर रहे, इनका तो ज़्यादा अच्छा चल रहा है. लेकिन लक डू एग्जिस्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बोले यार मेरे शायद अच्छे नसीब नहीं है या मुझे ऐसा लगता है. बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने आपके हाथ में रखी हैं, और अल्लाह, आप जब मेहनत करते हैं ना, तो मेरा उस चीज़ पे ईमान है, आपका भी ईमान होगा कि हमने ये चीज़ देखी है. अल्लाह कहता है जब आप इंसान मेहनत करता है ना, अल्लाह कहता है मुझे उससे हया आती है. सही है. दुनिया में हर वो शख्स कामयाब होगा, इस दुनिया में जिसमें हम बैठे हैं, हर वो शख्स कामयाब होगा जो मेहनत करता है. येस, इन राइट डायरेक्शन. अगर वो मेहनत करता है अल्लाह उसको कामयाब ज़रूर करेगा. सही है ना. फिर अल्लाह आपका रिलीजन देखता है ना, आपकी चमड़ी देखता है, कुछ नहीं देखता अल्लाह. सही है. इसके इस दुनिया के बाद की जो चीज़ें हैं ना, उसके लिए हमारा रिलीजन ज़रूर है कि अगर वो यहाँ पे भी था और वहाँ पे भी है तो यहाँ भी फ़ायदा है, वहाँ भी है. हदीस है ना, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत. हदीस है. सही है. तो आप मेहनत करें, आपका सिर्फ मेन काम है नियत, मेहनत, दुआ. ये तीन चीज़ें आपके हाथ में हैं. और जो चौथा फैक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद जो भी हुआ है आप उस पर राजी हो जाएं अल्लाह से. आप बोलें कि भाई कोई मसला नहीं, अल्लाह आपने ये लिखा होगा. मैंने बहुत ब्लंडर्स मारे हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं कोई फिल्म हूँ, ऐसा नहीं होता भाई. मैंने बहुत ब्लंडर्स मारे हैं, आज भी मारता हूँ. और मैं कहता हूँ इंसान की खूबसूरती है वो गलती करता है. मैं जिस दिन लगेगा ना मुझे कि मैं गलती नहीं कर रहा, तो फिर इंसान फिरौन बन जाता है. ये जो हमें कुरान में पढ़ाया जाता है, फिरौन है, शद्दाद, नमरूद, ये जो हमने वाक़े पढ़े, वो इसी रीज़न है. ये सिर्फ ये नहीं है कि वाक़यात ये लोग गए थे, वो इसीलिए है कि इनको लगता था कि यार जो हम कहते हैं और चाहते हैं वो हो जाता है. तो शायद हम उस पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन पे शायद द ऑलमाइटी इज. और फिर क्या होता है जब आपको ऐसा लगता है ना, बिजनेस वर्ल्ड में भी, कि जब आपको लगता है जो मैंने बोला वो हो गया, जो मैं चाहता हूं वो हो जाता है, इसके बाद अल्लाह, मैं कहता हूं, हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा कर देता है. वो बिजनेस में भी होता है कि जहां आपको लगता है ना मैं तो तोप हो गया हूं, एक ऐसा अंडरडॉग आके आपकी आंखों में देखता है, आके डाल के, कि आप कहते हैं अबे इसको तो मैंने इग्नोर कर दिया, ये कहाँ आ गया, और फिर वो खा जाता है पूरा बिजनेस. लेकिन उस टाइम भी आपके पास ये ऑप्शन होता है, आप ईगो साइड में करें, फ्लेक्सिबल रहें, पीछे जाएं, रीथिंक करें, रिकैलकुलेट करें, बोले मैं वापस चाहूंगा इस गेम में. No, I don't believe in luck. For me, luck is, I spell luck as W-O-R-K. So the more I work hard, the luckier I get. However, I do believe in doing the right things and collecting blessings. तो वो क्या हैं blessings? जैसे इन्होंने बताया, अगर आप अपने, अब ये तो हर रिलीजन में भी है, राइट? अपनी आप माँ की खिदमत करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे दुनिया में, राइट? So there are many ways to become successful. You could be financially successful. अब अगर आप किसी अमीर घर में पैदा हो गए तो हो सकता है आप भी अमीर हो, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि आप डुबो भी सकते हैं पैसे. हो सकता है आप हार्वर्ड से पढ़ के निकलें या किसी टॉप यूनिवर्सिटी जैबेस से पढ़ के निकलें, गारंटी नहीं है कि आप बहुत टॉप जॉब मिलेगी, मगर मिलने के चांसेस हैं. बट एक चीज़ में गारंटी है, अगर आपने अपनी माँ की खिदमत करी बेलॉस, तो आप गारंटीड दुनिया में सक्सेसफुल होंगे. तो दिस इज समथिंग एल्स. बट आई डोंट बिलीव के मुफ्त में बस ये लकी है वो, ये आई डोंट. एंड अगेन मे बी आई एम लिटिल बिट ओल्डर, मे बी आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन लाइफ नाउ, राइट? आप में से सॉरी, सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. अच्छा, मैं आपसे पूछना ही चाहूँगा, आप में से कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं इफ़ यू हैड अ चांस, ऑनेस्टली स्पीकिंग? नो, सब तो नहीं हाथ उठा रहे, राइट? क्यों जाना, कोई बताएगा ऑनेस्टली? आपने हाथ उठाया, क्यों जाना चाहते हैं बाहर?
तो आप बाहर इसलिए रहना चाहते हैं कि टैक्स तो आप नहीं दे रहे, आप तो अभी काम नहीं कर रहे होगे, हाँ? आप जॉब करते हैं या बिजनेस है आपका? अच्छा, गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो लेकिन ओके, यू आर वन ऑफ दोज, राइट? कुछ लोग कर रहे होंगे साइड में काम, बट जनरली स्पीकिंग आप ईज ऑफ लाइफ के लिए जाना चाह रहे हैं। और कितने ईज ऑफ लाइफ वाले कितने लोग जाना चाह रहे हैं बाहर? ईज ऑफ लाइफ 1 2 3 4 5, राइट? ओके, सो now Ahmed, of course I'm much older than him, right? So I was making a lot more than this abroad, but मैं आज वाइफ को बोलता हूँ बाहर चलो, वो जाने को तैयार नहीं। वो कहती है यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसको तो यहाँ ईज ऑफ लाइफ है। अब ये कन्फ्यूजन भी, हम तो 29 साल गुजार के बाहर आ गए और भी ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, मेरी वाइफ कह रही है यहीं रहना है। तो अब पर्सपेक्टिव है। जैसे जब लोग बाहर से यहाँ आते हैं ना एक हफ्ते गुजारने, जो बच्चे वहाँ, जैसे इनके कज़न हैं, तो समझते हैं यहाँ पे 12 महीने हम आपके कौन की मूवी चल रही है। पाकिस्तान की ज़िंदगी ऐसे ही है, राइट? सब हल्ला गुल्ला डांस वांस चल रहा है। इस तरह आप जब एक हफ्ते वहाँ गुजारने जाते तो आपको लगता है वहाँ पर सिर्फ हम आपके कौन चल रही मूवी। लाइफ ऐसी नहीं है, बाकी वह काम भी करना पड़ता है। तो बट इट्स ओके। और कितने वजह से और लोग, बहुत से लोग, और क्या वजह है बाहर जाने की भाई? सब ईज ऑफ लाइफ के लिए जाना चाह रहे हैं। दूर के ढोल सुहाने लग रहे हैं आपको, आपको लग रहा है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन दैट साइड। इज दैट राइट? ऐसे ही भाई, यू वांट टू गो देयर बिकॉज यू फील द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दैट साइड, बट यू नो विच साइड द ग्रास गेट्स ग्रीनर? ये सुना है आपने? द साइड यू वाटर। तो बेटा काम तो वहां बहुत करना पड़ेगा, नानी याद आ जाएगी आपको। वहां पर लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं, किसी को पता है वजह? अमेरिका में क्यों, अमेरिका और इंग्लैंड में गोरे बड़े पैसे कमा रहे हैं, बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड, क्यों, क्या वजह है? मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है, मैं वहाँ पर रह के आया ना 29 साल, 29 दिन नहीं गुजारे, 29 हफ्ते नहीं गुजारे, 29 महीने नहीं गुजारे, 29 साल गुजारे। 8 साल इंग्लैंड में, 12-13 साल यूएस में, 9 साल सऊदी अरेबिया, बहुत पीरियड होता है। वहाँ क्यों तरक्की हो रही भाई, क्या वजह है? तो वो तो आप भी कर रहे होंगे अपने मुल्क के लिए काम, या अपने मुल्क के अगेंस्ट कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, आप no, are you doing, no, okay, you may not have done anything, are you doing any, you think, are you doing anything against your country? I don't think anybody here is doing anything ये सोच के कि आ रहा मुझे पाकिस्तान की माजरत बैंड बजाना है। मैं कुछ और कहने वाला था मगर आप समझ गए मैं क्या कहने वाला। पाकिस्तान, आप में से कोई सुबह ये नहीं उठता कि यार आज मेरा मिशन है पाकिस्तान का बैंड बजाऊंगा मैं। ऐसा तो कोई भी नहीं है ना इस रूम में, होपफुली हो सकता है एक आधो, बट मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी लोग नहीं होंगे ना, ऐसे ही है ना। तो इसका अगेंस्ट तो आप भी काम नहीं कर रहे, तो क्या वजह है कि वहां आप बताएं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो हार्ड वर्किंग होता है, और सेकंड के वो कोई भी ना काम करने से ये नहीं सोचते कि अरे मैं छोटा काम कर रहा हूँ, 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो जो भी होता है वो काम करते हैं। तो एक तो लिख लें भाई, कोई लिखने वाला है हार्ड वर्किंग, किसी ने बताया हार्ड वर्किंग, और इनको लगता है कि भाई मैं बाहर जाके टैक्सी चला लूंगा, यहाँ टैक्सी नहीं चलाऊंगा। नहीं, आप नहीं जाएंगे भाई, जज तो जब भी करेगा ना, कोई टैक्सी चलाएगा, कोई बाथरूम साफ करेगा। भाई अगर आप जाके एप्पल के सीईओ बन जाएंगे तो जज नहीं कोई कर रहा ना आपको। भाई ये ऊबर शूबर टैक्सी ब्ला ब्ला ब्ला, इस जॉब में लोग जज करेंगे ना। आप सिक्योरिटी गार्ड बन गए तो जज कर लेंगे, तो भाई आप सिक्योरिटी गार्ड बनने बाहर क्यों जाएंगे ज़ैबिस ने पढ़ के? तो फिर तो जजमेंट वाली बात अलग है, बट हार्ड वर्किंग। और क्या वजह है बाहर लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं भाई? जी आप बताइए। ओके, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्किंग वाली बात आ गई। दूसरी और क्या वजह है भाई, और क्यों तरक्की कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं ओके, वो आप जो टाइम में काम करना चाहें वो कर सकते हैं, वो कर लेते हैं उस टाइम में काम, राइट? ओके, वो भी स्किल है। हार्ड वर्किंग के लिए कोई डिग्री करनी पड़ती है? डिसिप्लिन होने की कोई डिग्री है? और तीसरा पता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी स्किल है या माँ के पेट से बंदा टाइम मैनेजमेंट सीख के आता है? स्किल है, अक्वायर कर सकते हैं आप। हमें सिखाया उन्होंने कहा जी आपको हर 20 मिनट का हिसाब देना पड़ेगा, तो टाइम मैनेजमेंट आ गई, स्किल आ गई। और चौथी कोई और बात, वजह बाहर क्यों तरक्की करते हैं लोग? पेशेंस है उनके अंदर। नहीं, स्किल की बात हो नहीं, मैं बाहर तरक्की क्यों कर रहे हैं? मोटिवेशन है, गेट मोर स्पेसिफिक। कंसिस्टेंट है, चलिए आपने बोला मोटिवेटेड है, और आपने क्या बोला बेटा, आपने क्या बोला? पेशेंट है, पेशेंट है। आपने बोला मोटिवेटेड है, आपने बोला अभी आखिरी बात क्या बोले?
कंसिस्टेंट हैं, और क्या वजह है? वर्कोहलिक हैं, ऐसे ही बोल दिया आपने। अच्छा, मुझे लगा अल्कोहलिक बोले उसने। ओ वाह, मुझे भी लगा अल्कोहलिक हैं, वो भी यहाँ हो सकते हैं आप। अच्छा बॉस, सुबह उठते हैं लोग, वहां जल्दी उठ जाते हैं, वहां ट्रैफिक, अमेरिका में, दुबई में रह गए, कोई ट्रैवल किया किसी ने? दुबई में किसी ने 6 बजे सुबह गए, 6 बजे सड़क ब्लॉक होती हैं, ट्रैफिक जैम। पाकिस्तान में 6 बजे क्या होता है? अब अल्लाह मियां ने वादा किया है कि मैं रिस्क सुबह बांटता हूं, तो अब एक आदमी है वो रात को दिन भर सुबह सोएगा तो रिस्क तो मिला नहीं उसको। अब वो कह रहा है मैं पता नहीं तरक्की क्यों नहीं कर रहा। वो रिस्क जब बढ़ रहा था, जब अब थे नहीं आप, यू वर नॉट प्रेजेंट। जब ये क्लास हो रही थी, अकाउंटिंग पढ़ा रही थी, आप उस दिन आए नहीं क्लास में, मिस कर गए आप। तो मैं फेल हो गया अकाउंटिंग में। मैं फेल क्यों हो गया? मैं फेल क्यों हुआ अकाउंटिंग में? मैं तो रोज यूनिवर्सिटी आता हूं। इनकी क्लास में नहीं आए आप, तो अकाउंटिंग सीखी नहीं। इस तरह जब रिस्क बढ़ता था तो आपकी एब्सेंट लग गई। जब रिस्क बढ़ रहा था आपकी एब्सेंट लग गई। ओके, और बताइए क्या वजह है? अच्छा, वो सच बोलते हैं, ये पता है आपको? अगर मुल्क जुगाड़ पे अगर दुनिया में तरक्की करने का फॉर्मूला वाज जुगाड़, 2 नंबरी, तो हमें तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में अमेरिका को हमें एड देनी चाहिए, है ना? अमेरिका को एड हमें देनी चाहिए भाई, IMF को भी हमें पैसे देने चाहिए। तो फिर पता चला कि इस तरह तो दुनिया नहीं चलती, आपके कुएं में जरूर चल रही होगी। हम अगर किसी गटर में रहते हैं तो उस गटर में हो सकता है वो सिस्टम चल रहा हो, मगर गटर के बाहर नहीं है। अच्छा, गटर का भी एक सिस्टम है। फेज 8 में फेज 8 में कुछ लोग रहते हैं, हमारा ऑफिस फेज 8 में, आधे वक्त बदबू आती रहती है, ऐसे ही है ना? मगर थोड़ी देर के बाद बदबू आना बंद हो जाती है। जब मैं ऑफिस में फेज 6 से फेज 8 में एंटर होता हूं तो मुझे स्मेल आती है, थोड़ी देर बाद मेरी नाक वो स्मेल रिकग्नाइज नहीं करती। गटर भी ऐसे ही है, जब आप गटर में एंटर होते हैं तो आपको थोड़ी देर की तकलीफ होती है, उसके बाद यू गेट यूज्ड टू इट। हेलो? तो जितनी बातें आपने बताई, इंक्लूडिंग ऑनेस्टी, सो आई टेल यू, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम बिल्डिंग अ वेरी ऑनेस्ट बिजनेस। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू गिव, जैसे डॉक्टर सुमेरा हैं और मेंबर्स हैं, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं उनको अच्छे ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपना एक अच्छा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस देने की, राइट? ऑफ कोर्स ये पैसे डुबोने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बेवकूफ़ बना सकते हैं। ऑनेस्ट का मतलब ये, आप मुझे अगर 100 रुपये देंगे, मैं आपको 100 रुपये की सर्विस दे दूंगा, गुड इनफ, राइट? आप मुझे नहीं 100 रुपये, मैं आपसे 200 रुपये कमाऊंगा, तो फिर आप गलत बिजनेस में। मैं आपसे 100 रुपये आपसे लूँ और आप चक्करों में कि मुझसे 200 रुपये की सर्विस लेनी, कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऑनेस्ट, ये जो प्रिंसिपल्स हैं गाइस, आपको बाहर जाने के लिए, जिस दिन आप दुबई में लैंड होंगे या सऊदीया में लैंड होंगे या लंदन, न्यूयॉर्क में लैंड होंगे काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपको मैसिव अपने सिस्टम को रीबूट करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करना पड़ेगा, वरना वहां पर आप सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे जाके, और वहां से भी निकाले जाएंगे। बिकॉज वहां पर वो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, राइट, इन चीजों पे मुल्क चल रहा है वो। बट द गुड न्यूज इज कि अगर आप इस मुल्क में यहां रहते हुए वो प्रैक्टिस शुरू कर दें, आई प्रॉमिस यू कि ये मुल्क आप सबके लिए नहीं, आपके लिए जन्नत बन जाएगा ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं ये आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, सबके लिए जन्नत बनाऊं। भाई मैं कोई ये मिशन थोड़ी लेके आया हूं, मैं कोई नाउजुबिल्ला प्रॉफिट थोड़ी हूं। बट अपने लिए तो जन्नत बना सकते हैं ना। उसका फॉर्मूला 2 नंबर ही नहीं है, उसका फॉर्मूला है ऑनेस्ट लिविंग। का मतलब स्टूपिड नहीं होता। हमने इक्वेट किया हुआ है कि जो सच्चा है वो बेवकूफ है। बट इफ दैट वाज द फॉर्मूला, देन वी शुड बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। व्हाई आर यू द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी? तो थिंक अबाउट इट। तो चैलेंज क्या करना है? अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जब सब लोग कमजोर हैं, राइट, आई सक्सीडेड क्वाइट बिट इन अमेरिका, राइट, सऊदीया के अंदर भी, बिकॉज मुझे चारों तरफ लोग काफी कमजोर मिले। तो मैंने कहा मुझे नॉर्मल अमेरिकन काफी कमजोर लगा, तो मैं सक्सेसफुल हो गया। यू गेट माई पॉइंट? नॉट बिकॉज मैं कोई 2 नंबर था, आई कुड आउट परफॉर्म देम विथ माई वर्क एथिक्स,
right? I could outperform them with my knowledge of my business, with my work, etc., right? तो जब यहां पर आप हैं और यहां पर सब चोर हैं और आपको पता चल जाए कि रिस्क सुबह बढ़ेगा और एक आदमी सुबह उठेगा तो रिस्क किसको मिलेगा? Hello? I have not met in my life, I have not met any single successful person who does not take care of their own health. मुझे मिले ही नहीं वो आदमी कभी. तो what should I do? I should look very successful. I should look healthy. जो healthy लगेगा वो लगता है यार ये आपको देखा है कभी एग्जीक्यूटिव को एक आदमी आता है जो बड़ा स्मार्ट और बड़ा वेल बिल्ड गुड राइट तो आप इंप्रेस होते हैं ना उससे. अमेरिका में उसको बोलते हैं यार वो हायर करने से पहले बोलते हैं यार why should I hire this person who does not even take care of himself? वो मेरी कंपनी का कैसे ख्याल रखेगा? तो अब आप जितने जो बड़ी जो मल्टीनेशनल्स की जो सीईओज हैं आप उनको देखें अब आजकल के दौर में इवन इन पाकिस्तान दे टेक केयर ऑफ द हेल्थ. वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं. क्या सब रखते हैं? नो, मेजॉरिटी रखते हैं. राइट मैं सिस्टम की बात करता हूं. आई बिलीव इन फॉलोइंग समथिंग विच इज सिस्टम बेस्ड. my success in life is not because I was just born very bright. No, I have worked hard. आप में से कुछ लोग होंगे 1-2% जो 1%ers हैं. मैं तो 1%er नहीं हूं. तो मैं मुखातिब हूं 99, 98, 97, 96% लोगों से जो एवरेज हैं बट दे वांट टू हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ. उसके लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा. कुदरत का सिस्टम है. I'd rather wake up in the morning and collect risk. इजी है ना वर्सेस के मैं 1% बना रहा हूँ यार मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करूंगा फिर भी दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर बनना है मुझे. उसके लिए तो आपके डीएनए में होना चाहिए राइट. तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहा था कि प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई यू डूइंग व्हाट यू डूइंग. और बाहर मुल्क में जाएं मगर आज हम गए थे बिकॉज उस वक्त हमारे पास एक्सपोजर नहीं था बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं थी. आज यहां बैठकर आपको सब कुछ अवेलेबल है जो बाहर आपको नॉलेज अवेलेबल है पहले नहीं थी. यू हैड टू गो इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़ेगा. इसके लिए जरूरी नहीं चीन जाए. अब तो चीन यहां आ गया ना. आप फोन खोल लें चीन आ गया आपके हाथ में राइट. अमेरिका आ गया हार्वर्ड आ गया सारी यूनिवर्सिटी सारी नॉलेज सब अवेलेबल है. आप जाने की जरूरत नहीं है राइट. So the differentiating factor is your work ethics. Develop that. And good news is you can develop in this country. अपने घर के कंफर्ट में रहते हुए 4 नौकरों के साथ माँ के साथ बाप के साथ भाइयों के साथ दोस्तों के साथ भी डेवलप कर सकते हैं बजाय वहाँ जाके जैसे इन्होंने बताया वहाँ सोचते रहते हैं यार हमें वापस पाकिस्तान जाना है हमें वापस पाकिस्तान जाना है हमारा मुल्क तो वो है. तकलीफ होती है ना. ठीक है क्लियर. Question is for both of you guys. What is that one life lesson that you guys have learned throughout your, of course, amazingly successful careers? कि जब कोई चीज़ें like tough हो जाती है तो you guys hold on to that. And what is the one life advice जो आप हम जैसे मतलब नौजवान को देना चाहेंगे कि हम लोग भी? यार पहले तो हमें नौजवानों में नहीं गिन रहे. बहुत बुरा लगा मुझे आपकी बात सुन के. अच्छा मैं जो आपने पूछा ना कि टफ टाइम होता है बहुत होता है जाहिर है सब पे होता है. लगता है जाहिर सी बात है. मैं अपनी टीम के साथ रिसेंटली बैठा उन्होंने बोला आप कभी परेशान नहीं होते क्या हर वक्त मस्ती मजाक हंसते रहते हो क्या चल रहा है ज़िंदगी में. तो मैंने बोला ज़िंदगी जैसे आपकी है ना वैसी हमारी भी है. सही है. जैसे हम ये इन्होंने बोला पाकिस्तान की तो हम हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती है भाई. सही है. बजी पड़ी होती है पूरी ज़िंदगी की. लेकिन तरीका सिर्फ ये होता है आप बहुत सारी चीज़ों को हमारे यहाँ नॉर्मली लोग ये होता है स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं. स्ट्रेस होता क्या है आप इसको इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करें. सही है. जैसे ये तो चले फिटनेस इंडस्ट्री वाले ही हैं वरना सबसे बेस्ट चीज़ होती है जाके जिम जाओ उठाओ वजन. जब सड़ जाए ना तो ऐसे वजन उठाते हैं हम भी के लोग बोल रहे होते हैं ये आज बाइसेप फाड़ के जाएगा यहाँ से. सही है. तो ये चीज़ें हैं. स्ट्रेस आउट बहुत सारी टेक्निक होती है. प्लस मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बड़ा काम जोन होता है कि जहाँ जैसे इन्होंने बोला सुबह उठने का मैं सुबह फजर के बाद से कोशिश होती मैं नहीं सोऊंगा. कभी सो गया फजर पढ़ के क्या आधा घंटा चलो आंख लगा लेते हैं. मैं नॉर्मली सबसे पहला आदमी मैं होता हूँ ऑफिस पे आने वाला. सबसे आखिरी आदमी मैं होता हूँ जाने वाला. तो वो जो एक नमाज का अपना सुकून है ना सुबह फजर का वो एक अलग लेवल का सुकून है. कुरान सुकून है. बहुत सारी चीज़ों में सुकून है. अगर आप ढूंढना शुरू करें हर चीज़ में आपको सुकून मिलेगा. लेकिन अगर आप सिर्फ बिल्डअप करें ना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ सबके साथ उल्टा हो रहा है भाई सबकी ज़िंदगी में सब उल्टा है. इन चीज़ों को आप ओवर थिंक नहीं करते. ओवर थिंकिंग की बीमारी है डिप्रेशन और ये फरागत की बीमारी है. मैं आपको ये भी बता दूं जब आप फारिग होते तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे ना. अगर आप बिजी हैं पूरा दिन
कोई चीज़ काम करने में, चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, आप कभी भी ओवरथिंक नहीं करेंगे। इसीलिए नॉर्मली हमारे यहाँ जो खवातीन घर में बैठी हैं, होम मेकर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। आज बच्चे बड़ा आसानी से बोलते थे एक लफ्ज़ डिप्रेशन हूँ, मैं चला गया हूँ मैं। अरे डिप्रेशन नहीं होती ये चीज़ भाई, जो आप जिसको कर रहे हैं वो आपने एक ज़बरदस्ती का स्ट्रेस सवार किया हुआ होता है। कोशिश ये करनी तो सवार ना करें अपने आप को। आज मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है लिटरली। मुझे लोग कहते हैं यार इतने बिजनेसेस कैसे चलाता है, 112 ब्रांड की बात कर रहा हूँ मैं आपको। सही है, टॉप लाइन गिनूँ तो इतने 100 बिलियन बन रही है कि मेरे काउंटिंग में नहीं है अभी। सही है, मैं कैसे चला रहा हूँ? मैं सुबह उठता हूँ टाइम पे, काम करता हूँ, 6 साढ़े 6 बजे मेरा भी ऑफ है भाई, खत्म हो गया मेरा काम। इसके बाद मैं जाऊंगा, इसको रिलैक्स करता हूँ डेली, मैं इसको शट डाउन करता हूँ। आपको पता है टेक्नोलॉजी लवर्स अगर होते हैं ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं टेक्नोलॉजी लवर हूँ खतरनाक। अगर आपको फोन की लैपटॉप की लाइफ बढ़ानी हो, आपको पता है क्या तरीका होता है करने का? डेली सुबह एक दफा निहार मुंह रीस्टार्ट कर लो, उठे रीस्टार्ट कर लें एक दफा फोन, एक दफा लैपटॉप रीस्टार्ट कर लें। आपका लैपटॉप उस वक्त लैग कर रहा होता है जब आपने उसको स्लीप मोड पर डाला हुआ होता है बार बार। आप उसको रीस्टार्ट करें, उसके रैम, उसकी सारी चीजें साफ सुथरी हो जाएंगी, चलता रहेगा वो। ये बेसिक चीज है, ये आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो चाहते हैं आपकी टेक्नोलॉजी डिवाइस खराब हो, लैग करे तो आप अपग्रेड करेंगे ना। सेम यही चीज इंसान के साथ भी है। इंसान की ये वाली जो चीज है ना, इसको सुलाना जरूरी है। मैं डेली जाता हूं, आप नेटफ्लिक्स की सीरीज का नाम ले, मैंने ना देखी हो नाम बदल दूंगा। नेटफ्लिक्स, Z5, Amazon प्राइम, इरोस, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सबकी सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। रोज बैठ के सीरीज, कल मैंने मुर्शिद देखी है सीरीज। मैं क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं इसको रिलैक्स करूंगा, इसको शट डाउन मोड पे लेके जाऊंगा, तो मैं जब सुबह उठता हूं ना, लिटरली 5-6 घंटे की नींद के बाद भी उठूंगा, मैं इतना फ्रेश होता हूं, क्योंकि मैंने इसको सुलाया था। नींद यही तो होती है। हमारे यहाँ लोगों को लग रहा है पैसे कमाने के लिए वो जो रात में बेचारे काम कर रहे हैं, मैं तो उनको बेचारा कह रहा हूँ तो कितनी दफा। सही, क्योंकि डे एंड पे आपने एक पूरा जो नेचुरल साइकिल है उसको उल्टा किया है कि अल्लाह ने नींद बनाई थी आपके लिए, रात बनाई थी सोने के लिए, आप उसमें जाग रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो कोई भी चीज़ आपने मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं होने देना। बॉडी पे कोई चीज़ लगी भी है ना, आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। जब माइंड पे वो चीज़ होती है उसको सॉर्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो कोशिश ये करें, इशू आता है उसको दूर रखें अपने से, सबको आता है। अब जब ये बोलेंगे ना हाँ, तो वो होता है ना वाई मी और ट्राई मी का फर्क, वही वाला मसला है। आप वाई मी पे जाते हैं तो आप फंस जाते हैं, आप कहते हैं आओ खेलते मजा आएगा, तो अगला भी कह रहा होता है नहीं नहीं यार जरा हल्का हाथ रखो इस पे। और जब आपका ये बिलीफ हो कि भाई अल्लाह ने मुझ पे इतना बोझ डाला है जितना अल्लाह ने मुझ में ही बर्दाश्त डाली है, तो इसका मतलब आप बर्दाश्त कर सकते हो, यू आर अ प्लेयर, तो उसको बर्दाश्त करो, उसको खेल जाओ। और जब खेल जाओगे तो लिटरली आप जब पास्ट में देखते हो ना, तो हम भी देख रहे होते हैं, हम कहते हैं यार क्या खेला था यार अहमद, कमाल करते उस टाइम तो यार तुम। तो ये चीज़ें आपको फिर बाद में एक्साइट करेंगी, और अगर आप आज डिप्रेशन में जाते हो बाद में आपको हॉन्ट करेंगी। तो एक्साइटमेंट ढूंढो, हॉन्टिंग के लिए कोई चीज़ ना ढूंढो। So thank you so much for your thoughtful answers. Now I would like to call Dr. Tazeen Imran for the a note of thank you to our esteemed guests. Please, Dr. Tazeen, come on the stage. Thank you. On behalf of Zabas, I would like to extend my heartfelt gratitude to both my esteemed guests, Ahmad Azam Saab and Ahmad Isa Saab. Thank you very much for gracing this panel discussion. And I'm sure that your inspiring words have reminded the students that there is no shortcut to success. Success is not an overnight journey. It demands hard work, commitment, resilience, and perseverance. So the road to achievement may be an uphill, but with our dedication and determination, every step becomes meaningful. Thank you very much, Dr. Sumaira and Dr. Isma, for arranging such impactful session. It was no doubt about it, a very insightful session, even for myself as well. Thank you. And very engaging too. The students were actually enjoying. I've seen their faces. They were really enjoying. And Dr. Tazeen, please stay on stage because we have to present a token of appreciation to our guests.
दानिश पे ये लो. Thank you. Okay. Just last few moments, they have been giving their valuable time to us all. अब एक छोटा सा token of appreciation है from Zebis University FMS. So on behalf of the FMS department of Zebis University Karachi, this is a small token of appreciation that will go a long way in your memory, sir. Presenting to Ahmed. Abhi. Thank you. And a memento for Ahmed Rauf Isa Saab as well. Thank you so much. Okay, we'll have a picture. We'll appreciate के तो बाद में ले लें बाद में जी सर सर आ गए अहमद साहब आ गए टाइम नहीं है असर जी ओके सेक्शन वाइज नहीं डॉक्टर साहब मैं ख्याल में रो वाइज ले लेते हैं रो वाइज आ जाइए प्लीज़